भैंस के सामने बीन बजाने का क्या फायदा है? कब तक मैं बीन बजाती रहूंगी? वो बात अलग है, मेरे पास 40 रुपए ही हैं सिर्फ, अब आप अपने 40 रुपए ले लो। थैंक यू सो मच, है ना? बाकी अब और भी आइंदा किसी 40, को बोलना एक बार मत। 40 नहीं बोला था मैंने। ऐसा करो, पहले तुम ही बोल लो, ठीक है? जब तुम्हारा हो जाएगा तो मैं आ ऐसे जाऊंगी, बोलेगी क्योंकि मुझे नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे तेरे को सुनने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा सच में। मैं रिलेशनशिप में थी तो मैं तो तेरे साथ थी ही नहीं भाई रिलेशनशिप में। ये दृश्यम बहुत अच्छे से देख के आई है, यहाँ पे इसने कहानी ना बदल दी है भाई, कहाँ की कहाँ पे कैसे कर दिया, समझ से बाहर हो गई है ब्रो। उस टाइम पे मैं एडिक्शन में था ना, आई यूज्ड टू डू ड्रग्स एंड ऑल। तुम नशा नहीं करती थी? तो मैं तेरे पैसों से करती थी। उससे कनेक्शन था जस्ट बिकॉज़ ऐसी उसने थी मेरे मैं लिए रिलेशन किया। में आने से पहले। उसने मेरे लिए हिप्पी किया। कल्चर इसको मैंने दिया है। ओ इस देखो ये चीज है, हिप्पी ऐसी कल्चर थी। इसने मुझे दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसने भी उठाया है। मैं तो सिर्फ ये बोला कि फिजिकल हुआ था। एज ए पर्सनालिटी आपने दिस टोटली फेक, ओवर ड्रामेटिक, शिविका 100% फेक। अबे सामने आ हल्लू, जाता तेरे है। से छुपूंगी? तेरे में है ऐसा क्या जो मैं तेरे से छुप? और ये मुझे धमकियां देने लग गया था। आई एम लाइक भगवान कसम, मैंने इसको कभी धमकी नहीं दी। मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है। चलो आकृति जसवंत एटलीस्ट पूल पे जाके वो अपना एक रोमांस क्रिएट तो कर रहे हैं, उन लोगों का तो वो भी नहीं हो रहा था। हर्ष और रुशाली। हर्ष रुसाली 0। ओह शिट। उसका नाम मत ले बेफालतू। क्यों मत ले? तू She is my good friend। हाँ, मैंने ये किसी का लड़का नाम नहीं ले लिया। सकता है, मैं नहीं ले सकती। मैंने किसी का ठीक नाम है? नहीं लिया। तारा पे बहुत गुस्सा होता था, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि इसको एक भी बार बोल दिया कि तू जा चल उसके पास। भाई मैं तेरे को इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठी हूँ। दोनों ने एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट का दायरा नेशनल टेलीविजन पे ही क्रॉस किया, मुझे ऐसा लगता है। क्यों भाई, मेरी इज्जत नहीं है बाहर, मेरे घर रिश्ते नहीं होने वाले बाहर। तो ब्रो बोलना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ? ये ब्रो लुकिंग कूल अच्छा है। ऐसा लगता है फक मैन, मैंने इस जूते के कारण मैंने आदित्य को छोड़ दिया। एक दूसरे का हमारा फेवरेट हीरो सेम है भाई, रणदीप हुड्डा। आप लोग आइडल मैच भी लगते हैं। राहुल की कौन सी 2 चीजें अच्छी लगती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ टाइम बाद में डेट करने लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वीडियो बनाई थी हमने, 1 मिलियन चले गए उसके, पता है तेरे को? हाँ मैंने देखा। यार ये तो लड़ाई कर चुकी थी, मैं कहा वीडियो बनी है, वीडियो तो डालू कम से कम, ठीक है? उन्होंने दिल सिर्फ से बात सॉरी बोल दो, लड़ना था। सॉरी है, मेरी तो हमेशा सॉरी है भाई। एक लाइफ का रिग्रेट था कि मैंने इसके साथ बनाया। मैंने इतनी गंदी चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी हैं। तो मैं आपकी भी गर्लफ्रेंड है? हाँ, अभी मैं रिलेशन में आ गया हूँ। एडी ने तो आयुष्मान को भी बोला, मुझे भी बोला था कि यार मेरे को कशिश बिल्कुल पसंद नहीं, शो के बाद मैं इससे बात भी ना करूँ। Hey guys, welcome back to Another episode of Saucy Secrets with Soxton. And today our lovely guests are none other than Splits villains Rahul and Nidhi. Hi, how are you? Hello, what's up? How are you, bro? Hi. Hello, How meeting are twice you? in Yeah. the same place. कैसे हो आप लोग? बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया। मुंबई मैं भी अच्छा में ही। भागती हुई। फ्रेम में आ रहे हैं ये लोग काफी। हाँ, फ्रेम ज्यादा दूर, थोड़ा क्लोज हो सकता है क्या? Do you need more pillows? दे दो यार, बहुत सारा मतलब एक Barrier. Is there a wall? Is there a pillar wall? How are you guys after the show? How has it been? सो आफ्टर द शो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर द शो मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, पहले इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही थी। Really? अच्छा, पहले Yeah. it was better. ऐसा नहीं है कि इट वॉज बेटर, अभी भी बेटर है, बट अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लाइक अभी टाइम है कुछ करने के लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। या तो उससे पहले कंफर्ट जोन था, सब कुछ सेटल था, सब कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी। अभी उस कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं तो वो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया वो वापस जरूरी से। भी है। हाँ। That is necessary. How about you? मेरा ये था, मतलब शो से पहले आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि है, मतलब कि मैं ही गलत था। शो में जाने के बाद चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई कि नहीं यार, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। पर्सनल लाइफ की बात रही, जहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा, वो मेरा मस्त ही चल रहा था और मस्त है, मतलब ऐसा कुछ इशू है नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ, सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं रहती मेरे को यहाँ पे। Nice. तो जब आप शो एंटर कर रहे थे निधि, जैसे आप स्प्लिट्स विला में थे, राइट? तो आपको कोई भी ऐसा आइडिया था कि मे बी राहुल इज गोइंग टू बी एंटरिंग द शो? मतलब एवरीबॉडी वाज सेइंग कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा था एक्स के बारे में, ऐसा पूछा है ना एवरीबॉडी, हम मेरा एक्स आ सकता है, मेरा एक्स आ सकता है, मेरा एक्स। तो मैंने कहा यार पूछा तो मेरे से भी था। But आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं बताया था? कॉन्सेप्ट नहीं पता था। इट वाज लाइक हमको था कि कोई एक आएगा या 2 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमको ये नहीं पता था कि भाई 10 के 10 आएंगे, पूरा 10 set। हाँ, वो बहुत स्ट्रेंज था हम लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे मेरा आ सकता है, मेरा आ सकता है, मेरा आकृति बोल रही थी, वहाँ से इशिता बोल रही थी, अनिकेत बोल रहा था, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम तो आप लोग ने अज्यूम किया कि कि probably हाँ कोई आ सकता है कोई, किसी का एक। मैंने कहा सब लोग बोल रहे तो शायद मे भी राहुल भी आ सकता है। एंड आपको पता था क्या? हाँ, मेरे को पता था। मैंने जब ऑडिशन दिया था ना, हाँ। तो मैंने इसको कॉल किया था, तब तक ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
मैंने बताया था कि मैंने एज एक्स में तेरा ही नाम डाला है। मैंने मना भी किया उस चीज के लिए कि भाई तूने क्यों डाला, Exactly. कईयों ने डाल रखा है। तो मैंने कहा 2019 कईयों ने क्या डाला हो भाई, 3-4 ने डाला हुआ है। 2019 में जो इतिहास था वो तो वही रहेगा ना। मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं वही डालूंगा बनाई नहीं। तो इसने स्टेटस डाला था कि मुंबई का आना, तो मैं समझ गया था कि इसका कुछ ना कुछ हुआ, इसको कॉल आया है ना, एक आइडिया। तो मैं पूछा तो इसने बताया नहीं। एक्चुअली बात करते करते इसने एक बार बताया था कि मेरे को ना कोलोजन प्रोडक्शन हाउस से मैसेज आया है, तो उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेज, कहती नहीं वो तो ऐसे ही कुछ था। तो मैंने कहा इट्स ओके भाई कोई बात नहीं, बाकी चीज समझ गया था मैं कि अच्छा ऐसा कुछ गड़बड़ तो है अंदर है आप मेरे। बताना नहीं चाहते थे क्या? मैं एक्चुअली मैं चाहती नहीं थी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड सी कुछ हों, ये क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उस टाइम कुछ चीज़ें भी थोड़ी चेंज हो गई थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा छोड़ो यार। ऐसा स्माइल क्यों? मुझे एक बस डाउट क्लियर करना है। जैसे शो में जाने के जस्ट पहले आप दोनों किस टर्म्स पे थे? ऐसे टॉकिंग टर्म्स में थे या बिल्कुल बात नहीं? कैसा नहीं, हम था? लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी कभी थोड़ी कभी, बहुत 2-2 घंटे थोड़ी बहुत 2-2 घंटे मम्मी मुझे से वीडियो लगता कॉल पे भी। है। सी इसकी मम्मी का अगर और चैप्टर इसकी चालू मम्मी से भी करेगा तो वीडियो भाई कॉल पे। इसकी मॉम स्वीट होती है सबकी। मेरी मॉम भी स्वीट है, इसकी मॉम भी स्वीट है, इसकी मॉम से एक अलग कनेक्शन है, इससे एक अलग है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी की मॉम बीच में आए। इतना कनेक्शन था कि मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पूरी 2-2 घंटे शेयर कर रहा था। मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सही क्या है, तो मतलब मेरे हिसाब से मानता था, इसीलिए मेरे हिसाब करता से था, वो एक but अच्छी मैंने तो दोस्त कभी को नहीं लग किया। पहले की बात। हाँ, शो के जस्ट पहले की बात। मेरे एक अच्छे दोस्त थी, मैं एक अच्छा दोस्त समझता ही था। शो से पहले कोई रिलेशनशिप में नहीं थे। शो से पहले रिलेशनशिप Exactly, में हाँ। 19 में ना, उस टाइम पे मैं एडिक्शन में था ना, आई यूज्ड टू डू ड्रग्स एंड ऑल। तो मेरे को हमेशा यही रिग्रेट रहता था कि कहीं ना कहीं मैं गलत था यार, कहीं ना कहीं मैं गलत था। तो फिर ऐसे मैं हमेशा मतलब बातें स्टार्ट हुई, कभी बातें बंद हुई नहीं हमारी। ब्रेकअप होने के बाद भी इसका भी कॉल आता था, बर्थडे पे आया था एक बार, फिर भी मैं इसको कुछ बुरा भला बोल देता था, फिर भी हमारी बातें हुई हैं मुंबई में आने के बाद भी। और मुंबई में कहाँ शिफ्ट हो गया ये सब एंड ऑल, कैसा है, क्या चल रहा है, घर पे क्या है, दौलत भैया कैसे हैं, ये सब A to Z सब चलता था। मैं भी पूछता था, है ना। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसको एक ऐसा घर में कुछ सीन हो गया जो मैं इसको बता रहा था 2 घंटे के लिए, है ना। 2 घंटे मेरे को खुद पता है, फोन कटा 1 घंटे बात होने के बाद, फिर मैंने फोन किया, फिर 1 घंटा बात हुई। तो ये कितना वो था कि मैं भाई से भी ये बात कर रहा था, मैं कहा यार देख शायद मैं गलत था, मैंने अपना गिल्ट ड्रॉप किया और चीजें ठीक हो गई है अब। तो मतलब कि वो गलत नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं एडिक्शन में क्या करता था, आई डोंट नो, ठीक है। बट आज मैं ठीक हूँ, हर प्रकार के नशे से दूर हूँ, मुझे पता चीजें सही हैं। तो मैं तो एक भरोसा होता है, दोस्ती का मतलब ही भरोसा होता है, और भरोसा आंख मीच के किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान मेरी ये सुनोगे तो ही मैं आपको मानूंगा ना, इट्स लाइक दैट ना। तो आई वाज लाइक कि यार अच्छी फ्रेंड है, इसको सब बता देता हूँ कि ऐसा 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 है। और इसका जब सिलेक्शन हुआ तो इसने बताया नहीं, बताती तो अच्छा गेम खेल सकते थे अंदर, ऐसा था। तो उस बात का मेरे को दुख हुआ था शो में। जैसे आप अभी बोल रहे हो कि आपको रियलाइज हुआ आप गलत थे, बट शो पे आप थोड़ा ऑपोजिट बोल रहे थे। लाइक आप बोल रहे थे कि आपको लगा कि निधि गलत है। मैं बताती हूँ इसका क्या सीन है। देखो जब हम लोग भी थे, रिलेशनशिप ब्रेकअप भी इसी रीजन से हुआ था। नो, और हर कोई अच्छा भी है बुरा भी है, ठीक है, वो सबकी पर्सनालिटी है। बट इसका क्या रहता है ना, अगर ये कुछ करता है ना, इफ हम एक रिलेशनशिप में किसी के साथ भी फॉर एग्जांपल, तो किसी पॉइंट पे कर रहा है ना, उसको इतना गिनवा देता है ना, बाद में लड़ाई होकर मतलब यहाँ से रिस्पेक्ट यहाँ ले आता है, जो कि मतलब कोई भी नहीं चाहेगा भाई। अभी जब मैं स्पिट्सविला में भी गई, सब लोग मेरे को आके बोल रहे हैं अरे नहीं वो तेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा है, तेरे को लेके उसने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। बट जैसे ही सामने से मेरा एक पॉइंट ऐसा आ गया ना, उसने उसी पॉइंट को इतना गंदे वे में ले गया कि मतलब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। वहाँ पे सब लोगों ने बोला भी इस चीज़ को लेके कि तुम इतना गंदा नहीं बोल सकते हो किसी लड़की को लेके, तुम्हें एटलीस्ट कि गर्ल्स को लेके तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, सामने से चीज़ आई है कोई भी है, लेकिन एक हद तक एक लिमिट में बात करो ना, ये नहीं ना कुछ भी कभी भी कैसे भी बोल दोगे। तो इन चीज़ों को लेके हमारी ना हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। आफ्टर ब्रेकअप भी कोई बातचीत नहीं हुई हमारे 2 साल तक, मुझे लगता है शायद, मुझे नहीं पता इसकी होती होगी किसी और से, मेरे से तो नहीं होती थी। तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि इसने नशे छोड़ दिए, तो एज ए पर्सन एक आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है हर किसी के लिए। तो मैंने इसी वजह से, हाँ मुझे बताई गई ना वो चीज़। इसका कोई दोस्त मिला था, मैंने जब रोडीज का ऑडिशन दिया था, इसका कोई दोस्त मिला मुझे, उसने बोला कि वो तो कहीं गया हुआ है। हाँ, तो इसी ने मुझे आई थिंक 2 साल के बाद शायद कॉल किया था कि मैंने नशे वशे छोड़ दिए हैं, मैं अभी कहीं आई डोंट नो कहाँ पे था और ये सब चीज़ें। इसने पूरी स्टोरी बताई। उसी टाइम हमारी शायद 2 घंटे बात हुई है। उसके बाद कोई हमारी पर्टिकुलर डेली बेसिस पे बात नहीं होती है कि हाँ अभी कॉल कर लिया चलो कॉल कर लेते हैं, 2 महीने में एक बार कॉल आ गया, 3 महीने में आ गया, ऐसे बातचीत चलती रहती है। शो में आप लोग किस रीजन से गए थे, एज इन टू मूव ऑन, या फिर आप लोग का क्या मेन रीजन था शो में एंटर करने? मेरा जब शो में ऑडिशन दिया था ना मैंने शो का, मैंने अपना शो में जाने के लिए ही किया था, ठीक है। मेरे से पूछा था एज इन फॉर फाइंडिंग लव या जस्ट फॉर द गेम? मैं तो गेम के लिए गया था उस टाइम तक, जब तक मुझे पता नहीं था कि निधि यहाँ पे आ सकती है, ओके, ठीक है।
तो मुझसे जब पूछा गया था कि अगर तुम्हारी एक्स सामने हुई तो तुम क्या करोगे, एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा तो क्या करोगे, मैं वही करूंगा जो एक दोस्त के लिए एक दोस्त करता है, ठीक है। अभी चीजें कह रही गिनाने की, मैंने तो शो पे बोला नहीं कि 40 रुपए ये सब है, और मैंने तो कुछ गिनाया नहीं। मैं क्या क्या गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं, प्यार में कहाँ चीजें गिनाई जाएगी भाई। अगर तुमने किसी से प्यार किया तुम याद कोई ना रखोगे चीजें। एक 40 रुपए इसने करे थे वो बात अलग है, मैं इसके 40 रुपए देता हूँ, 40 की वो बात एक अलग बात है। मेरे पास 40 रुपए ही हैं सिर्फ अभी, वो भी टॉमी हिलफिगर के वॉलेट में है ना। अब अपने 40 रुपए ले लो, थैंक यू सो मच, है ना। बाकी अब और भी आइंदा किसी 40, को बोलना एक बार मत। 40 नहीं बोला था मैंने, शायद बहुत बार 40 बोला बहुत था, बार तो 40। बहुत बार वाली 40 दो, इस 40 से कुछ नहीं होगा। तो वो चीजें समझ लो ना कि मतलब सीरियसली 40 रुपए याद कैसे रह गए। अगर आप क्यों याद नहीं रहेंगे, क्यों याद नहीं रहेंगे फर्क भाई। नहीं पड़ता। मैं जॉब में अगर ऑफिस कह रही के लिए मैं जा 40 रही हूँ, रुपए से अगर फर्क मुझे नहीं पड़ता, सामने से but याद आके कोई रहेगा नशे में इसको। आके बोल रहा है यार 40 रुपए दे दे, किस चीज के लिए? नशा सिगरेट अकेला ही पीना करता था क्या मैं? नशे करने हैं, क्या हम ठीक है? अकेले करते थे? उसके बाद क्या मैं फिर अकेला करता था? आधे घंटे Please। बाद फिर आ जाता है, फिर इसके घर पे नहीं मिलते, फिर Okay। मेरे पास आ जाता है। भाई मैं बैंक थोड़ी हूँ, एक बार की बात थोड़ी है। इतनी बात तुम अगर रोज ही चीजें करोगी, ट्रिगर नहीं करेंगे क्या आपको? इतनी छोटी छोटी चीजें इन्वॉल्व थे। किस चीज के लिए इन्वॉल्व थी? तुम नशा नहीं करती थी? तो मैं तेरे पैसों से करती थी। अरे यार बात वो है नहीं, जब कोई बंदे साथ में पी रहे हैं मैं एक बोतल ले आऊंगा, तो नहीं गिलास नहीं ले आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें नहीं शेयर करती थी, ये जाके जाता था। हम साथ में लिविंग में थे भाई, लिविंग में 40 रुपए आप गिन लोग लिए living इसने। रहते कोई लिविंग नहीं था, फालतू का तेरी ये कहने वाली बात है। लिविंग था, इसका घर और मेरा घर पास में था। अगर हम एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे हैं वो लिविंग नहीं होता है। लिविंग का मतलब होता है कि आप एक घर में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट? अभी मैं बोल दूंगा तो वही वाली बात हो जाएगी कि लड़की को ऐसा बोल दिया। भाई तू बोल ही सकता है, बोल। मैं बोलूंगा नो नहीं। आप लोग इस एक्सपेक्टेशन। पॉडकास्ट में कुछ भी बोल सकते हो एक दूसरे को, बट एक रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस। एग्जैक्टली। अभी ये 40 रुपए इसने मेरे को वापस दे दिया, अब गिनाना मत अब कहीं नहीं प्लीज। भाई मैं तो तेरी बात ही नहीं करती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं इसको लेके, मैं बोलती हूँ भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, नो कमेंट। बोल के फायदा भी खत्म क्या? भी हो चुकी चीज है, क्योंकि वो इतने हद तक गिर जाता है। मैं एक छोटी सी चीज अभी की बताऊंगी। आफ्टर स्प्लिट्सविला खत्म हो गया, चलो मैंने सोचा चीजें सॉर्टेड हो गई हैं। आफ्टर स्प्लिट्सविला हमारी बातचीत होती थी, सबको ये भी लगा शो पे कि तुम्हारा पैचअप हो गया, बट चलो पैचअप वाला सीन तो कभी रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता है। बट चलो एज ए शो फ्रेंड के लिए हम कर लेते अच्छे। हैं। क्या शो के लिए कर लेते हैं? कौन से शो के लिए मैंने तेरे से कनेक्शन बनाया वहाँ पे? मैं तो चाह भी नहीं रही थी कि साथ कनेक्शन बने, खुद ही आके मेरे से बातचीत किया था। मैंने खुद आके ठीक है, बातचीत हाँ की। तूने ही की थी आके, वहाँ तो सचिन भी था, ठीक है। मैं Okay। तो मैंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया। सुबह सुबह उठे, जब ये आया भी था मैं सो रही थी। अगर मुझे बात करनी होती ना तो ये जब एंटर हुए स्प्लिट्सविला में मैं तभी बात करती। जब ये झूठे लोग लोग एंटर छुप हुए जाते मैं जब सो- सब सच अबे सामने आ हेलो, तेरे जाता। से छुपूंगी? तेरे में है ऐसा क्या जो मैं तेरे से छुपूंगी? सच था बस, क्या सच था? झूठे लोग क्या छुप जाते सच? जब सच सामने। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तो आप दोनों में से आप बोल रहे हो उन्होंने कनेक्शन शो के लिए बनाने का ट्राई किया और आप कह रहे हो कि इन्होंने। मैंने तो बनाया ही नहीं। आपने वो तो इट वाज बनाया। क्लियर ऑन शो। मैंने कहीं पे भी शो में इसका एंड थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे आप लोग को जब डम भी किया ना, तब उन्होंने ये बोला कि हमें लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में चीजें ठीक हो सकती है, मे बी दे कैन एक्सप्लोर इट आउट ऑफ द शो। तब आप में से लोग किसी ने डिनाई नहीं किया कि मतलब आप नहीं, कनेक्शन बनाना चाहते नहीं हो या कनेक्शन बनाना चाहते हो? नहीं, कनेक्शन कभी बनाना था ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ जो एक बार निकल चुकी है। एंड शो पे भी इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं, कोई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि रिलेशन वापस बनेगा? फ्रेंड्स बन सकते हैं, रिलेशन कभी नहीं बन सकता है। तो एज ए फ्रेंड्स होनी मैंने सोचा चलो ठीक है, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं और नेशनल टेलीविजन पे फालतू का ड्रामा करने से कुछ नहीं होना। इसकी बेइज्जती होनी, मेरी बेइज्जती होनी है, कुछ इससे ज़्यादा नहीं मिलना है। तो एज ए फ्रेंड हम लोगों ने शायद एक स्टेप आगे फॉरवर्ड किया। आफ्टर द शो भी हम लोग मिले एंड मैंने हम लोगों से चल कंटेंट बनाते हैं हम लोग, तो मैंने इसको कुछ चीज़ें बताई कि हम जो रियल है हम उस चीज़ पे कंटेंट बनाते हैं। और गॉड, मैंने उसको कंटेंट दिया, मैंने उसको आइडियाज़ दिए, वही मैंने एडिटिंग तक करके दी उसको, ठीक है। और मैंने उसके बाद देखा इंस्टाग्राम पे वो कुछ वीडियोस डाल रहे हैं लड़कियों के साथ, अब वो लिटरली मुझे नहीं पसंद आई और मुझे लोग दिखा रहे हैं वो वीडियो आके, भाई ये देखना राजा कैसे कैसे वीडियोस बना रहा है। बट वो तो फिर भी आती है ना, अभी आप लोग फ्रेंड हो, मतलब No, आप we are लोग not चाहते ही friend. अभी नहीं, मतलब आप लोग ने डिसाइड कुछ किया हो- फ्रेंड्स रहोगे, तब तो फिर उनके पास भी वो लिबर्टी है, क्योंकि आप लोग रिलेशन में नहीं हो उनके पास कि वो कुछ भी वीडियोस डाल सके। नो नो नो, इट वाज नॉट लाइक कि कुछ भी वीडियोस किसी के साथ डालो। आप अगर किसी चीज़ को शो कर रहे हो, आप अगर अपने इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को किस कर रहे हो, हाँ। वैसी वीडियोस डाल रहे हो, आप लाइव आके किसी को किस कर रहे हो, सो मतलब वो चीजें उसमें शायद Forehead मेरा पे नेम kiss, बहन को भी किया फोरहेड जाता पे है। किस नहीं है, वो वीडियो में यहाँ पे भी थी, लाइव पे आप लोग डेट नहीं कर रहे हो? नहीं डेट नहीं कर रहे, मतलब उसमें एक मेरा बात name खराब हो रहा है। बताओ सीरियसली, मेरा नेम इतना पीछे गया हिंदुस्तान, कैसी बातें कर रही हो तुम यार। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी करूँ मेरे करो, इंस्टाग्राम बस पे। मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे तो ऐसा तुमने लगा कि क्या- मेरा नेम मैं- खराब हो रहा है। मैंने मैं कहा, ठीक बताता है, हूँ अब आगे clear से क्या हुआ कभी था। मेरे को कॉल मैसेज मत करना। If he is getting involved with another girl, let's say, आपका नाम उसमें कैसे करा? क्योंकि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि वो एज ए प्ले बॉय है, मतलब 6 लड़कियों को तो साथ उनके बिठाया बारे में बोल रहे हैं। बिकॉज मेरी वो थिएटर की दोस्त है भाई, But उनके 8 साल से आपका मेरी नाम दोस्त है वो अब लोग। जुड़ा ही नहीं है निधि।
हम प्रेम बचपन नहीं से जुड़ा, साथ as में a एक्टिंग करते स्प्लिट्स हैं। विला में जाके कहीं ना कहीं हम दोनों साथ में एज ए एक्स दिख रहे दिख रहे हैं, हैं, ठीक है। right, अगर मेरी कुछ चीज आ रही है तो उस पे भी जाएगी और उसकी कुछ चीज आ रही है तो वो मुझ पे भी आएंगी। इट इज ए वेरी जेन्युइन। अगर आप लोग, अगर कोई भी है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी किसी की चीज एक दूसरे पे आएंगी ही आएंगी। अभी भी इसका एडी और देव के साथ हुआ तो मुझे की मैसेजेस आ रहे हैं, अगर हम दोनों का नहीं है तो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, तुमने देखा स्टोरी राहुल का कि इसका ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई किसका क्या हो रहा है, वो मतलब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उनको लेके। आपका इस बारे में क्या कहना है? बट मैंने उस चीज में भी सपोर्ट लिया। मैंने बोला भाई जो मेरे को राहुल के साथ मेरा सपोर्ट भी लिया, सब कनेक्शन नहीं बिल्कुल है। सफाई कर दे देगी। हाँ तो वही मस्त लिया सफाई मैंने, देगी। मैंने मेरे पास ये अभी भी बिल्कुल अच्छी है, मैसेजेस है। बिल्कुल दूध की दुली है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। See, instead of being हाँ, sarcastic, sarcastic से अगर better आप you also चीजें ऐसे say बोलो something. जिससे लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हाँ तो मैं वही उसी better चीज पे है। मैं बता रहा हूँ। मेरी फ्रेंड्स थी वो, ठीक है। अभी सीन क्या हुआ था, इसने बोला था कंटेंट बनाएंगे, हम साथ में गए भी थे मॉल में, ठीक है। हाँ अब मुझे याद रखना पड़ेगा हिसाब, है ना, बिल मैंने पे किया था क्योंकि फिर गिना देगी। अभी मैं बता देती हूँ अभी बिल क्यों पे complete, किया, let मैं me पे complete, कर रही हाँ, थी। अभी अब इसको इस- वो इस- चीज ट्रिगर मैं हो जाऊँ गई। क्या? भाई मैं मैं जाऊँ चली क्या? जाती, मुझे बता दे। आप तो दोनों वैसे एक हाँ एक करके बात कर लो। वो तो बात मैं बोल रहा हूँ तो आप इसके साथ बोलते हो। बात करने का मुझे ये बोल रहे सेंस तो मैं ही नहीं सुनता हूँ ना, मिलेगा उसको बोलने दो। मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो तो मैं सुन मैं रहा हूँ इसको ना। सुनने का मन ही नहीं करता। मेरे को होता है मैं चली जाऊं भाई, इसकी सुन लो फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ, मेरे को यहाँ तक literally आई हो तो मैंने मेरे को Insta- सुन सुन हाँ हाँ भाई तेरे को सुन के आई हो। अभी भी मैं यहाँ तेरे लिए 2019 से मैं रोडीज में गया था, हाँ। तू रोडीज में गई, Oh my- अब मैं वो भी ये स्प्लिट्स में मुझे गया तो लेके स्प्लिट्स में गया गई। था। अब आने वाले 5 साल में दिखा दूंगा, फिर दिखा दूंगा। अभी मूवी आ रही है एक, ठीक अच्छा, है, ठीक है। कोई और? इशू नहीं है, और Okay. देख लेंगे आगे। फिर? अब मैं बताता हूँ भाई, उस टाइम पे आई तो मैं बिल्कुल वो हो गया था। मैं कहा चल छोड़ पुरानी बात, तो मिट्टी डालो, ठीक है। मैंने घर पे लेके आया इसको, घर पे बिठाया, घर नहीं आना चाहती थी। क्यों आएगी जब उसके लड़के के बारे में बुरा किया तो उस माँ से नजरें कैसे मिलाएगी। मेरे घर में ना इसने एक बात बोली ये थी, इसका opinion लेट है। मी कंप्लीट प्लीज। हाँ प्लीज, अगर आप चाहते हो तो मैं बोल दूं। ऐसा करो पहले तुम ही बोल लो, ठीक है। जब तुम्हारा हो जाएगा और तो मैं footage आ ऐसे जाऊंगी, मिलेगी क्योंकि मुझे नहीं। हाँ क्योंकि मुझे तेरे को सुनने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा सच में। हाँ, तो पहले कान ना में इसकी headphone सच लगा में ही लो। सुन लो यार। जो बैठ जाओ जैसे आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे। आप वो बट पता है क्या, मुझे उसका सच में सुनने सच का है ना, बिल्कुल सच है ना। ओ माँ, इसीलिए मुझे मैं तो ना अपनी क्या बातें बोल बोलूं रहा हूँ, इसको देखो। लेके। आपको पता है बेस्ट मैं- पार्ट क्या है, बेस्ट चीज क्या है? अगर आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, इधर आप लोग वो बात करके लोगों को ये बता सकते हो आपका साइड क्या है, या तो वही होगा कि हाँ, आप लोग सिर्फ बोलते रह जाओगे। जैसे अगर वो Exactly. बोल रहे हैं आप बस वेट करो, क्योंकि ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो सही बोल रहे गलत बोल रहे। बट मैं ना उसको सच में डिफेंड करने का ना मेरा मन नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लगता है यार भैंस के सामने बीन बजाने का क्या फायदा है, कब तक मैं बीन बजाती रहूंगी। प्लीज एक दूसरे को सुन लो, क्योंकि बाद में नहीं सुन है ना? मेकिंग सेंस। ऑडियंस को भी पता चले आप लोग के लड़ाई झगड़े के चक्कर में उनको क्लैरिटी मिले थोड़ा। हाँ कि कि आप काफी कहाँ लोग stand पूछते हैं आप करते हो, लोगों ने आप कंटेंट कहाँ क्यों नहीं stand बनाया, तो उसका वही रीजन दे रहा हूँ मैं। Right. तो Please ये continue. मैं इसको घर पे लेके आया, ठीक है। अभी ये कैसे घर पे जाती, मना कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक शो में बात बोली थी कि ना ये बहुत चिंदी चोरी कर दी थी, इसने मेरा सामान रख लिया था। मैंने इसका सामान इसलिए रखा था क्योंकि ये मेरे घर पे सामान रख के चली गई। इसने रूम चेंज किया था लुधियाना में, ठीक है। तो इसने मेरे घर पे सामान रख दिया। अब ठीक है, अभी मेरे को कहती तू रखवा, ठीक है। अब भाई मैं नहीं, मैं कहा मैं हूँ ही नहीं जगह पे, मैं कैसे रखवाऊँ सामान। मैं कहा मेरा भाई है, उसको जगह पे जा, वहाँ पे वो रखवा देगा सामान। अब भाई मेरे ऑलरेडी बिजी रहते हैं, तो इनका कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। ये मेरे घर पे आके रह सकती है मेरे साथ, वहाँ पे सब कुछ ये कर सकती है, खाना खा सकती है, रह सकती है। बात खाने की है नहीं है, उस टाइम पे मेरी जान थी बिल्कुल। हाँ तो ऐसा कुछ मैं गिना नहीं रहा हूँ, समझा। सब कुछ था, मतलब है ना। कभी मैं इसके घर, कभी ये मेरे घर, है ना, ऐसा था। हफ्ते में 3 दिन मैं इसके घर रहता था, एक दिन मैं अपने घर जाता था, फिर मैं इसके घर बुला लेती थी ना मुझे कॉल करके, मन नहीं लग रहा ये सब एंड ऑल। बिल्कुल एक ही गली में, इतना क्लोज इसने मेरे घर ले लिया, इतनी दूर रहती थी मेरे घर के बिल्कुल पास ले लिया। मुझे तो किसी चीज की, मुझे कोई क्यों पालेगा जब मैं मेरी फैमिली के साथ रह रहा था ऑलरेडी, ठीक है। मेरे भाई सीनियर इंस्पेक्टर ऑडिटर है पीएनबी में, तो मैं मेरी फैमिली के साथ अच्छा चल रहा था, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था, ठीक है। और मेरे डाइट कैफे था एक, ये वहां पे भी आती थी। कभी मैंने इसको ऐसा नहीं बोला कि तूने ये खाया ये खाया, मैंने क्यों बोल, अरे भाई हमारा परिवार रिलेशन मतलब एक प्यार है, परिवार है, तो वैसा चीज मैं सोचता था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बोली कंटेंट बनाना है। अब ये मुझे ना गाइड कर रही कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। भाई मैं 10 साल से थिएटर कर रहा हूँ, श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ मैं, एनएसडी वालों के साथ थिएटर किया है। मुझे ये एक्टिंग बता रही कि फिर भी एक्टिंग कैसे एक्टिंग नहीं हो करनी रही है। थी, फिर भी एक्टिंग नहीं हो रही थी। श्री राम से पास आउट है एक्टिंग तो। के कितने रस होते हैं बताना एक बार। भाई मैं तेरे को इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठी हूँ, ठीक है। बताओ ना रस। क्यों बताऊँ मैं फिर भाई, क्यों मुझे- वो तो वहाँ पे दिख ही रहा था ना उस दूसरों चीज़ को छोटा दिखाकर कभी ऊपर नहीं जा सकते मेरे को आप जाना भी नहीं है ब्रो। हाँ तो फिर क्या हुआ ना, वो मैंने वीडियो बना ली, मेरी मम्मी ने खुद वीडियो बनाई है, ये कह रही है इसका कंटेंट था। वीडियो मेरे घर पे बन रही है, ठीक है।
डायलॉग मैं इसको बोल रहा हूँ कि हिंदी में है ना अपन हरियाणवी में बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट होएगा। जब साथ में काम होता है ना तो तेरा मेरा कुछ नहीं होता, इसमें हमारा होता है, ठीक है। तो वो चीज थी। अब इसने मेरे को वीडियो भेजी, अब मैं चला गया हरियाणा, क्योंकि मेरे को ये लग गया कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं हरियाणा चला गया, मैं 25 दिन हरियाणा था, ठीक है। जितने मेरे जब तक एपिसोड आए ना मेरे जितने भी, मैं हरियाणा में था ना। मेरे को ज्यादा मैं लाइव आया ना मैं कुछ आया, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी था हरियाणा में, ठीक है। ये मेरे को फोन करती, मेरा एक कोर्ट, मैं दिल्ली कोर्ट में था, मेरे को कॉल कर रही कि आजा 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 आजा, तू नहीं आ रहा। मैं कहा मैं नहीं आ पाऊंगा यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तू दिल्ली आजा, भी मेरे गाने का शूट है यहाँ पे, देख ले करना है क्या नहीं करना। ये सब भी मैंने इससे पूछा था, गाना अगर तुझे भी करना है तो ठीक है। तो शी वाज लाइक कि नहीं यार मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। ये फेडअप होगी। लेकिन जहां तक मैंने सीखा, नोबडी कैन फेडअप यू, नोबडी कैन सेटअप यू। ये आपकी सोच है कि आप परेशान हो रहे हो किसी से, ठीक है। तो ये फेडअप होगी कि मेरे से बात मत करा करा। इसने जो मेरे साथ घूम के जो फोटो वोटो खिंचवाई थी ना, वो भी डिलीट कर दी व्हाट्सएप पे। जो वीडियोस थी वो भी डिलीट कर दी। सॉरी, मैं कहा मेरी फोटोज तो भेज दे कम से कम, ठीक है। हाँ हमारे पास आईफोन नहीं है, ठीक है। मैं कहा मेरी फोटो तो भेज दे, तेरे आईफोन से जो खींची थी, ठीक है। तो इसने कभी ब्लॉक कर दिया मेरे को। ठीक है भाई, काम निकला तो आप कौन मैं कौन, वो वाली बात है। ऐसा सीन था। तो वो कंटेंट इसलिए नहीं बना था हमारा, और कुछ इशू नहीं था, मेरे इससे कोई लड़ाई नहीं थी। ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना, अब आप दोनों प्रॉपर लड़ाई कर रहे हो एक दूसरे से बराबर, तो आप लोग ने ये कैसे डिसाइड किया कि साथ में कंटेंट वॉन्टेंट बना लेते हैं? जैसे मेरी अगर इससे जमेगी नहीं, जो बहुत इम्पॉसिबल है, तो मैं तो मतलब कंटेंट या मैं तो बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये आप लोग ने कैसे डिसीजन लिया शो के बाद कि चलो एटलीस्ट कंटेंट बनाते हैं? शो में एंड टू एंड है ना, एंड टू एंड। जब लास्ट में हम जब निकलने वाले थे, मेरा इससे ऐसा हो गया था, मैं वहां पे किसी लड़की से फालतू ना गले मिला ना टच किया किसी को, इसी को गले मिला इसी को टच किया, ठीक है। और है ना, मेरा ऐसा हो गया था कि भाई मेरे को नहीं पता ये अंदर से क्या सोचती है कि नहीं सोचती। मैं एक बारी के लिए ऐसा हो गया था कि नहीं चीजें ठीक हो सकती है। अब तो ये मुझे उस तरीके से जानती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। और एक बात, सही गलत कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से यार, क्या बेटा बेटी एक समान है सब, ठीक है। अभी आजाद हिंदुस्तान है यार, तुम कुछ भी बोल सकते हो। अभी लोग कुछ भी कर रहे हैं, इंस्टा पे कुछ भी डाल रहे हैं, किसी को कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने किसी को स्पेसिफिक गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी। अगर आप रिलेशन में हो ना तो आपको एक्सप्रेस जरूर करनी चाहिए फीलिंग, नहीं तो वो दबेगा ना, वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा बाद में। कई बार मेरे भाई से लड़ाई होती है तो मैं उसको फीलिंग एक्सप्रेस करता हूँ कि यार तूने गलत किया है, तो इसका मतलब ये को ना मैं उससे रिश्ता खराब करने की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने उस टाइम का एपिसोड देखा था ना, फीलिंग एक्सप्रेस करना, आप राइट बोल रहे हो। बस कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स बहुत हार्श हो जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लास आधा खाली आधा भरा है, बट एट द एंड ग्लास आधा भरा वही। तो आपके बोलने का तरीका उस दिन ऐसा हो गया कि सबको वो हर्ट कर दिया। फीलिंग जैसे अभी भी आप फीलिंग ही शेयर कर रहे हो, बट कोई भी चीज ओवर द टॉप नहीं। उस दिन वो ऐसे फील हो गया था कि अरे ये, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना यार, सब लोग देख रहे हैं, तो उस पल में शायद आप वो वर्ड को थोड़ा सा वो कर सकते थे। ये मेरा जेन्युइन, बिल्कुल बिल्कुल अग्री। लेकिन ये वैसे में ट्रिगर हो, सॉरी प्लीज। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में आप निधि को रिस्पेक्ट करते थे? हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये भी मेरे को मार देती थी, मैं भी इसको मार देता। मैंने तो कभी नहीं मारा है, नॉट एट ऑल। मैं तो अपनी चीज, अगर मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई गलती की है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मुझसे चीज यार ये सबसे बड़ा ना झूठा है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा इसीलिए सच में अभी भी जो चीजें बोल रहा है ना, मतलब ये इतनी झूठ, मतलब बोलते हैं ना साफ साफ झूठ इंसान। अब मैं सोचती हूँ यार मैं कैसे इसको बोलूँ कि भाई सच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई होना चाहिए था जो शायद इस चीज को जस्टिफाई सच में होना चाहिए था कोई। हाँ, क्योंकि अगर सच में होना चाहिए, मैं लगेगा यार ये झूठ बोल रही है, सच में होना चाहिए था कोई। सच में भाई सच में होना चाहिए था कोई इंसान, क्योंकि इतना बड़ा झूठा इंसान है ना। ये जो चीजें बोल रहा है ना कि रूम खाली किया, मैं इधर, भाई ये मेरे घर पे था, इसने मुझे खुद बोला कि मैं अपने घर पे सामान रखवा देता हूँ अपने भाई को बोल के, जस्ट बिकॉज उस टाइम कनेक्शन था, जस्ट बिकॉज उसने मेरे लिए रिलेशन में आने से पहले उसने मेरे लिए किया। कल्चर इसको मैंने दिया। ओ देखो ये चीज है, कल्चर इसने मुझे दिया, सब कुछ इसने किया भाई। मुझे लगता है पाला भी इसी ने, मुझे आज मैं जहाँ तक पहुंच गई हूँ ना, इसी ने सब कुछ मुझे एक किया। सवाल का जवाब दो, आपने इन पे हाथ उठाया क्या रिलेशनशिप में? हम दोनों ने उठाया, मैं एक तरफा नहीं था, कभी एक तरफा नहीं था, भगवान कसम कभी एक तरफा नहीं था। मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये बताओ राहुल, क्या वो आपको मार सकती है? यार प्यार में ये तो आप ही समझ सकते हो, बट नहीं, मैं प्यार में तो आप ही समझ सकते हो अगर आप दोनों रिलेशन में हो तो। मैं तो बहुत, हम लोग बहुत सीरियस रिलेशन में, और हम बहुत लोग अच्छी बात है, रहते ही साथ में, लिटरली हम लोग लिविंग में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि लिविंग में भी नहीं रहते। प्रोबेबली इसका मुझे मारना या मैं इसको मारना जो ऑफकोर्स 100% कभी नहीं होगा, बट आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि ये मेरे को मार पाएगी? इसका मान हो गया कि मैं आज जस्टिन की वो पीट दूं, आपको लगता है ये पॉसिबल है साइंटिफिकली या लॉजिकली? तो अगर आप ये बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे को मारते थे, वो कितना सेंस बना था यार? ये तो मतलब एंड सेकंड थिंग, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैं आज मेरे कोई भी दोस्त उठा लो, अगर ये किसी से नहीं लड़ा विदाउट एनी रीजन, मेरा कोई एक सिंगल ये वही वाली बात आ जाएगी, फिर पसंद भी नहीं गंदा बोल करता। रहा है। मेरा लैंडलॉर्ड खुद, उसने मुझे इतनी बार बोला और उसने लास्ट में उसने खुद भी बोला, फिर मैंने बोला कि ठीक है आप खुद ही मना कर दो, वो नहीं आएगा।
बिकॉज इतना रूड बिहेवियर, इतना मतलब ऐसा बिहेवियर है ये रहती वहां पे थी पीजी में जहाँ पे लड़के अलाउड नहीं थे, फिर भी ये मुझे बुलाती पीजी थी में फिर भी ये मुझे बुलाती थी, यार, तो वो पता है बोलेगा मैं ना तो लैंडलॉर्ड। गंदा सेकंड जा नहीं सकती हूँ, अगर मैं इस पे बोलने का अरे हूँ, यार और ये तो कुछ बिल्कुल ही बोल अलग सकती बात है यार, बट आई डोंट वांट भगवान कसम मैं बिल्कुल इतनी सच नहीं गंदगी बोल रही है नीचे लड़की, भगवान कसम, मेरे भाई की कसम भाई, ओ बहुत झूठ बोल रही है। मैं क्या बोलूं इसमें, और जैसे हम साथ में बैठे PG ना, पता है मैं क्या गुस्से होता में है? हो गया PG तो ना, पता है किसको कहते हैं? जैसे मैंने बोला मैं क्या कर रही है तू, तो कहती तू मार रहा है मेरे को, ले मैं भी मार दूंगी। ओ। ये चीज एक्शन में रिएक्शन होता था, भगवान कसम। मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसने भी उठाया है, दोनों के हाथ उठते थे, ठीक है। इतना फेडअप हो गई थी चीजें, उसके बाद मैं लड़ लेता था। ये मेरे लेके आती थी मिल्क केक, क्योंकि इसे पता था मेरा मिल्क केक फेवरेट है, मुझे मनाती थी, ठीक है। तो यार मुझे एक बात बताओ निधि, जब आप शो पे थे, जब तक आपको नहीं पता था कि राहुल आ रहा है शो पे, ठीक है, एक एपिसोड में आप लोगों से आपके एक्सेस के बारे में बात की गई, आपसे जब पूछा गया तो आपने जैसे कुछ चीज़ें बोली कि मान लो वो चंदी चोर है, आपने ऐसा Yes. बोला, करेक्ट। आपने नहीं सोचा कि ये चीज़ बाहर आके आएगी, इवन इफ ही कम्स ऑन द शो, डज नॉट कम ऑन द शो, डज नॉट मैटर, बट किसी के बारे में ये चीज़ बाहर जा रही है, करेक्ट। मैं आपको और हाँ। एक सेकंड, और जब आप आए एग्जाइल से, तब आपने तो और ही ज़्यादा कुछ चीज़ें बोली, लाइक अबाउट हर स्लीपिंग विद पीपल और वॉट एवर। तो आप लोगों ने, दोनों ने एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट का दायरा नेशनल टेलीविजन पे ही क्रॉस किया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दुख इस बात का था कि ये तो मेरी दोस्त थी यार, इसने ऐसा क्यों कर दिया मेरे से। जब उर्फी ने पूछा था ना कि आपका रिलेशन में आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, मैंने कहा एक बात बताऊं, दोनों का एक, हर रिश्ते का एक टाइम होता है, वो टाइम खत्म हो गया था, वो अपने घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने एक जेन्युइन जवाब दिया, मैंने बताना ही नहीं चाहा, बातें खोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसका जब मैंने वो क्लिप देखा ना, जब अगले दिन जब मैंने क्लिप देखा, तो इसने तो बोल रखा था उसको तो मैं पाल रही थी, वो तो चिंदी चोरी करता था। अब जहाँ पे लड़की की बात आ जाती है कि लड़की के बारे में ऐसा बोला, तो वही वाली बात है कि लड़की को ऐसा क्यों बोल दिया। क्यों भाई, मेरी इज्जत नहीं है बाहर, मेरे क्या रिश्ते नहीं होने वाले बाहर, मेरी क्या लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ। लोग मुझे बोलेंगे, ठीक है, तो लोग मेरे को परेशान नहीं करेंगे उस चीज पे कि क्या बात कर रहे हो भाई, आप तो राजा भाई हो और आप 40 रुपए के ऊपर, तो वो वाली बात है ना। तो ऐसी चीजें हैं, तो जहाँ गया तो कुछ अच्छा करना हो तो कहती है कि भाई नहीं हम गर्ल्स हैं, ये वो, तो बराबर चले चीजें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से ना। मेरी जो मैंने बातें वहां पे शो में बोली है ना मैम, मैं अपनी माँ और अपनी बहन के सामने ही बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे वर्ड्स अलग होते हैं, मैं ये बोल सकता था वी हैड सम थिंग्स, मेरे को भी आती है वो चीज, लेकिन जो चीज है वो चीज है, ठीक है। अभी मैं वही वाली बात है, मेरे को वही चीजें खराब हो जाती हैं लोगों के, ये तो सामने यार, जब भगवान ने बनाई है ना ये सब चीजें, तो मैं कौन होता हूँ इन्हें गलत साबित करने वाला। मैं गलत हूँ तो सब गलत है भाई, ओशो गलत है, शिवलिंग की पूजा होती है ना वो भी गलत है। फिर जो चीजें हैं एक्चुअल में, कामासूत्रा मंदिर है, मैं तो सिर्फ ये बोला कि फिजिकल हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मली लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं आज के टाइम पे, तो वो लेकिन राहुल ये बोला था कि उन्होंने आप पे चीट किया। ऑब्वियसली चीट किया था उन्होंने मेरे को, तो मैंने वो भी बोला झूठ है यार, सच में ये भी मतलब एक झूठ है। मैं कहती हूँ चीट, दिल्ली में जाके क्या हुआ था, किससे दिल्ली में मिली थी जाके आप? तेरा मेरा रिलेशन था तब, जरा मुझे किससे बता। मिले थे? अच्छा, हाँ, मेरा तेरे रिलेशन नहीं था, खत्म हो चुका था। वाइल्ड गार्ड एंट्री की वो वीडियो बनाई थी तेरी, वाइल्ड गार्ड रोडीज एंट्री पे की कौन वाइल्ड सी गार्ड वीडियो? एंट्री की वीडियो बनाई थी, छत अरे पे तेरा यार, हम फोटोशूट लोगों का किया पता था। रिलेशन खत्म हो चुका था क्योंकि उस वो टाइम पे। और रोडीज भी दूसरी खत्म हो चीज, गया मैं था। अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी सिर्फ साइबर हब, और साइबर हब मैं थोड़ी देर उससे मिली, ठीक है। थोड़ी देर कितनी देर? हार्डली 1-2 घंटे मुश्किल से। 8 घंटे भाई। साइबर हब 8 घंटे कैसे बैठ सकते हो? अब भी मैं मेरे दोस्त को कॉल करूंगा जो जिसके साथ हम दोनों रुके हुए थे, कोई रुका वो नहीं था, बताएगा। ठीक है। मैं गई, इसका वही सेम वहाँ पे हुआ, इसने बोला कि मैं गुड़गांव आ जा, क्योंकि रिलेशन मेरी तरफ से मैं खत्म गुड़गांव कर आ जा चुकी नहीं, थी। और ये लुधियाना मुझे से मैं call- इसको लेके गया, लुधियाना से मैं इसको खुद इसके दोस्त से मिलाने लेके गया भाई, Oh कि ठीक है my। तेरा दोस्त है ना, नाम भी बता और दूंगा after उसका, breakup चेतन भी तित्रे, मैंने खत्म कर दिया because जो I रोडीज got में आया fucked था, up, ठीक and है, then he चेतन called तित्रे, उससे मैं इसको मिलाने लेके गया था कि चल कोई बात नहीं, चिल है ये वो। वहां पे और अब मैं सिर्फ इतना मिला- पे आप लोग डेट कर रहे थे? नहीं कर नहीं रहे डेट थे। नहीं, रिलेशन में थे। अरे यार, इसने ये चीज नेशनल टेलीविजन पे बोली, हम नहीं थे रिलेशन में उस टाइम, और ये ऐसा अब नहीं, झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं, अगर मैंने वो नहीं क्लिप होंगे बोला, ना तो मैंने सच नहीं में बोला। बोला मैंने भाई, ये बोला, इसने ये चीज कोर्ट रूम में बोली है, ये चीजें बात हुई थी, मैंने मैंने बोला नहीं ये बोला। चीज के रिलेशन में नहीं थे। इसने बोला कि रिलेशन में हाँ, नहीं थे, हाँ, और इसने तो ये भी बोला कि हम क्या- पहले 6 महीने तक रिलेशन में नहीं थे, दोस्त थे। कहते 6 महीने तो दोस्ती में निकल जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसी मजबूरी में मेरे को ये बोलना पड़ा कि हम पहले फर्स्ट टाइम में हमारी चीजें कुछ बढ़ गई थी आगे, तो हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आ जाते वो हैं। ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी उस टाइम पे, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, झूठ बोलते, कहते मैं झूठ बोल मैं रहा हूं। रिलेशनशिप में थी तो मैं तो तेरे साथ थी ही नहीं भाई रिलेशनशिप में। कौन कह रहा है मैं तेरे साथ okay, रिलेशनशिप में जब थी? तुम आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ठीक है, हाँ। मैं आप मेरे को रोडीज में मिले,
हाँ, मिली। सेकंड जीडी में, हाँ। ठीक है। आपने बोला पहचाना आपने मुझे कि आप तो मेरे जिम में आते हो, मैंने कहा हाँ। फिर आपसे बात हुई कि आपने बोला कि भाई क्या हुआ तेरा आगे, मैंने कहा मेरा पीआई क्लियर हो गया। फिर आपने बोला ठीक है ओके अब मिलते हैं, पार्टी करते हैं। फिर हमने पार्टी की, फिर चीजें कुछ खराब अरे हो यार, गई। हम लोग till फिर मैं भाई PI फंस गया भाई, मैं वहीं पे इमोशनली थे। बंदा हूँ, ठीक है, मैं फंस गया। ये फंस कि ना, सकता है इमोशनली अब बंदा मैं जो 10 लड़कियों को एक साथ घुमा सकता है, वो फंस सकता है। दोस्त नहीं हो सकते इसने यार। उसी टाइम पे भी रोडीज वाले अगर ये कह रहा है हम रिलेशन में, ये तो देखो हमें उस बात का relation में जवाब नहीं आए देगी, थे। बात बदल देगी, उसके बाद ये बात वाइल्ड बदल कार्ड में देगी। जाके इसने जो कौन लड़की थी वो चेतन, उसका नाम मत ले बेफालतू। क्यों मत ले, तू She is तो my लड़की- good friend। हाँ, तो मैंने ये किसी का लड़कों नाम नहीं ले लिया। सकता, मैं नहीं ले सकती। मैंने किसी का ठीक नाम है, नहीं लिया। लड़की थी वहाँ पे रोडीज में, ठीक है। इसने वहाँ पे उसके साथ पीआई में ही ये लोग गए पीआई के लिए, वो लड़की वहाँ मिली, तो उसने इसके साथ वहीं पे आई डोंट नो क्या चीज चालू की 2-3 लड़कियों के साथ, ठीक है। और ये वाइल्ड कार्ड में वहाँ गया तो वहाँ सब भाभी 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 कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उससे पहले ही शो में हो गया था कि ये कुछ चल रहा है गड़बड़, ठीक है। इसलिए इसके भाई ने बोला मैं वाइल्ड कार्ड में गया, इसको कैसे पता चला सब भाभी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रही है। अरे भाई ये शो तो पे थे दिख नहीं रहा है, शो शो में। पे दिख रहा है आशीष भाटिया और सब लोग बोल रहे हैं भाभी भाभी भाभी, अरे सब चीजें क्या बात चल कर रही रहे है हैं? भाई। मैंने तो इनका नहीं देखा ऑलरेडी मेरा प्लान episode चल ऐसा। रही थी चीजें, मैं आऊंगा शो पे, हम कनेक्शन बनाएंगे, हम ये करेंगे, ये बातें चल रही थी तो इसकी। ये और इसके प्लान था, बाद भी मैं झूठ इसने नहीं बोल रहा और हूँ, भी कनेक्शन लड़कियों बनाने की- का प्लान था, लेकिन रिलेशनशिप में आने का प्लान नहीं था। उसे ऑलरेडी पता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब गेम है बकवास ना। है। और उसके बाद भी इसने वहां पे पीआई में जो लड़कियां फ्रेंड्स बनी अरे उसके यार, वो जब से साथ इसकी- बातें करता था, उनके साथ चीजें होती थी। और आप इसने यहाँ पे भी ये शो चीज से बाहर after निकलने के the बाद किसी लड़के से बात ही नहीं करते? इसने उसके बाद किसी- मुझे ये किसी- चीज बोली भी seriously? कि हाँ मैं तो कभी सीरियस था ही नहीं, मैं तो 4-5 लड़कियों से बात करता था। इसने खुद ये चीज बाद में मुझे आफ्टर द मतलब जब हमारा रिलेशन का बहुत टाइम हो गया था उसके बाद बोली, और इसने खुद सारी चीजें एडमायर भी की, हाँ मैं ऐसा नहीं था, मैं नहीं सीरियस था, मैं ये था, मैं वो था। आप लोग बहुत वेग बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको किसी से मिलाने ले गए, ठीक है। पहली बात तो कोई लड़का ऐसे करता नहीं है कि अपनी बंदी को किसी से मिलाने ले जाए, ठीक है। सेकंड थिंग, आप उस वक्त अगर रिलेशनशिप में नहीं थे तो फिर तो उन्होंने आप पे चीट नहीं किया। रिलेशनशिप में क्या होता और था मैं हमारा? सिर्फ उस रीजन से इस बोलने रीजन से नहीं मैं देती। मिली थी चेतन से, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे स्प्लिट्सविला का क्राइटेरिया जानना था कि तू कैसे गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि तू भाई मुझे बस ये बता दे कि व्हाट इज द पैटर्न, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि हाँ कास्टिंग कैसे, हाँ जो और हमारा- ऑलरेडी, और मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ जो ऑलरेडी चीजें किए हैं उनको ही मिलो rather than 10 लोगों से बात इसीलिए ये करो। बिल्कुल सच बोला इसने, क्योंकि जब मैं रोडीज किया हुआ था तभी ये मुझसे मिली थी, क्योंकि इसे रोडीज में जाना था तब। और ये अरे गई यार भी। हम मिले ही ये GD2 गई भी में, भाई। तो दोनों GD2 में अभी मेरे को मिले बोलने हैं दो यार। प्लीज। ये इसने मुझे GD2 तूने मुझे GD2 में पहुंचाया है क्या, बता मुझे। हम GD2 में एक तुम साथ मिले GD2 में हैं। तुम्हारा और सिलेक्शन हम हुआ नहीं एक- था, हुआ नहीं यार था। क्या बात कर रहा है यार, हम लोग सेम सच बोल जिम रहा में हूँ मैं जाते तो। थे, सेम जिम में जाते थे, और हम मिले कब, जिम कभी में नहीं बात हुई हमारी बात जिम नहीं में। हुई। ये मेरे को कभी रोडीज में बात देखी नहीं तभी हुई। इसकी और मेरी इस- बात हुई कि हम इसे भी लोग- रोडीज में जाना था। अरे नहीं यार, हम लोग GD2 तब तक मैं में- रोडीज एक्सट्रीम, इसे मैंने बताया, फिर मैं रोडीज अरे एक्सट्रीम कर चुका हूँ, यार। रोडीज रियली रोके मैं पीआई में जा रहा हूँ। Please, उसी टाइम की बात है, उसी टाइम की बात है रोडीज एक्सट्रीम की, जब ये गया था, इसका पीआई हुआ था जिस टाइम पे, ये पीआई से आउट हो गया था। सॉरी नहीं, आशीष नहीं यार, भाटिया रोडीज वाले में। एक्सट्रीम के टाइम तो मैं हाँ, करनाल आशीष, में मेरे था। पास फोटो भी पड़ी है, गलत आशीष बात। भाटिया इसकी मेरी सबकी फोटो पड़ी है मेरे पास। हम मिले कहाँ पे, हम साथ में जिम करते थे, हमको नहीं पता था एक दूसरे के बारे में, और हम उस एक्सट्रीम में हम ऑडिशन पे मिले, GD2 में मिले, और GD2 से मैं आउट हो गई थी, ये पीआई में चला गया था। बस ये चीज हुई थी, उसके बाद हम दोस्त बन गए क्योंकि इसका पीआई आउट हो गया। दोनों को एक दोस्त मोटिवेशन नहीं थी, बने भाई। दोस्त बने, दोनों को एक मोटिवेशन थी, दोस्त रोडीज से कुछ करना है, बढ़ वो के था। करना है, मेरे को था ये दोनों को मोटिवेशन। मैं दोस्ती नहीं मानता उस चीज को, मेरे हिसाब से मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा करता अब नहीं। आपको आपका पूरा मौका है, आपको क्या बोलना है राहुल, आप प्लीज बताओ। आप उनको बहुत इंटरप्ट कर रहे थे जैसे। Sorry अब उसके आपको लिए। जो भी बोलना है अब आप बोलो। ठीक है, हम लोग वहाँ पे मिले, उससे पहले हम कभी बात तक नहीं किए ना, ठीक है। मैं इसके बारे में, मैं इसको देखा था जिम में ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसके बारे में मेरे भाई से बात किया था कि क्यूट है, ठीक है। तो ना अब उसके बाद क्या हुआ ना, वो ये मेरे को वहाँ पे मिली, तो अभी अचानक कोई इंसान जहाँ पे हम सोचते नहीं वहाँ मिल जाता है ना, हम पहचान भी नहीं पाते। तो इसने बोला एकदम से, हाय मैं आपके जिम में आती हूँ। तो मैंने कहा ओ अब वही हो, हाँ। तो बात हुई, नाम वाम बताया, नंबर शेयर हुआ। तो मैं वापस गया, इसने बोला पार्टी करते हैं, तुम करके आना वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल, ठीक है, तुम करके आना। मैं कहा ठीक है, सिलेक्शन होगा ना आऊँगा तुम्हारे पास। सिलेक्शन हो वहाँ पे, तो हमने बियर वगैरह जो भी है पिया। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ गई, ठीक है, ओके। ब्रश कराया था, याद होगा सब, ठीक है। यार ये पहली बार इतना झूठ क्यों बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ जब याद- फर्स्ट टाइम GD2 में मिले, मैं तो निकल गई थी, ये पीआई इनका रात भर चला, ये ये वहीं सब- पे थे, और आशीष भाटिया ये सब साथ में। अभी से पता है ना, लोग नहीं, देखेंगे अब सच। यार आप मुझे एक बात बताओ, हम कभी जिम मैं में नहीं इसने मिले। अपना point बोला ना। Listen, हम कभी जिम में नहीं दीदी, मिले, हमको एक बार- नहीं बट वो झूठ बोल रहा है यार उस आपको चीज बोलने का का। मौका हर बात झूठ, हाँ, हर हाँ, बात झूठ। बोल। ये बात मुझसे 1000 बार पूछना, आप सेम बात बताऊंगा सेम तरीके से। झूठ याद रखना पड़ता, सच याद नहीं रखना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग गए, मिले हम लोग, चीजें हो गई,
ठीक है। और वही चीज मैंने शो में बोली, जब इसने बोला ना कि 6 महीने तक तो दोस्ती रहती है, मैंने कहा हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ था, क्यों झूठ बोल रही हो तुम, ठीक है। तो मैंने वो वर्ड यूज किया जो लोगों को शायद गलत लग सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आज मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये लगा कि ये चीजें हो गई तो ये तो मतलब हम अब रिलेशन में, तो मैंने इसको ये भी बोला, मैं कहा तू तो ऑलरेडी यार रिलेशनशिप में यार, तो ये बोली कोई बात नहीं, वो तो मुंबई रहता है, ठीक है, मैं धीरे धीरे उससे कट ऑफ करूंगी। फिर उसके बाद वो बंदा आया भी यहाँ इससे मिलने, तो आई वाज लाइक इट्स ओके, चीजें ठीक कर ले, खत्म कर ले अपनी, है ना, पूरा टाइम है तेरे पास। तो इसने चीजें खत्म भी करी उससे। उसके बाद हम लोग थे, फिर भी अब दुख इस बात का, आप कहते हैं ना कि ये जो कह रही कि मतलब कि फोन क्यों तोड़ दिया था इसने, वो 2 वीडियो है, ध्यान से देखोगे ना पूरा, मैंने डाला भी हो अपने। मैं इस चीज पे भी जरूर बोलना चाहूंगी, एक बार मुझे बोलने दे प्लीज यार। हाँ, तो बोल, मैं एक में इसने बोल रखा है मेरे दोस्त से बात हो रही थी, एक में इसने बोल रखा है मेरे एक्स से बात हो रही थी, तो झूठा मैं या ये? एक में इसने बोला, जब तनुज सर ने बोला तो इसने बोला मेरे दोस्त से बात कर रही थी मैं, और जब कोर्ट रूम था इसने बोला मैं मेरे एक्स से बात कर रही थी, ठीक है। तो ये 2 चीजें अलग होगी, तो ये तो याद, अगर सच है तो याद रहेगा। तो ना वो बंदा, एक बात होती है अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में हूं ना, मैंने बोल दिया, अगर मेरी पर्सनल चॉइस है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैंने बोल दिया देख तू तेरा एक्स था, इससे बात नहीं करेगी, अगर तुझे करनी है तो तू जा सकती है, मैं अपना अलग, आज ही डिसीजन ले। तूने बोला ना तो इसका मतलब ना है, ठीक है। अगर तूने बोला हाँ तो फिर भाई तू उसके साथ है। अब इसने क्या किया, उस टाइम पे तो बोल दिया ना, फिर मैं वापस पीछे से पकड़ी जाती, 2-3 बार पकड़ी गई थी, ठीक है, बात करते हुए, तो वो चीज मेरे को बुरी लगी। मैं कहा यार ये क्या कर रही तू, और एंगर इशू थे भाई, एंगर। और 1 मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। फोन सिर्फ इसका नहीं तोड़ दे, मैं इतना एंगर में मैं मेरा भी फोन तोड़ देता था, कई बार मैंने मेरे भाई का भी फोन तोड़ दिया। तो ये कुछ वो है नहीं कि मतलब लड़की का फोन तोड़ दिया, वहां बात लड़की का मैटर ही नहीं है, वहां ये बात है मेरे हाथ में फोन आया, मैंने देखा और इससे बात कर रही है यार, क्या कर रही है। वो एक्शन था, एक्शन विद रिएक्शन था, ऐसी चीज हुई थी। ये जैसे आप बात कर रहे थे, ये एक्स था, आपको पता है? Yes. इनका एक्स, और आपने बोला था आप एक्स से बात हाँ, नहीं मैं करोगे। एक्स से बात कर रही थी। जैसे हुआ क्या था, मेरा पीआई में सिलेक्शन हो गई थी एंड वो मुझे मिला ही रोडीज पे था, और उसको था कि यार उसको इतनी डेडिकेशन But दिखती आपने थी। फिर भी उनको वो प्रॉमिस कर दिया था। नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। क्या प्रॉमिस, अरे किस चीज का नहीं, प्रॉमिस नहीं। करूं? हम, मेरा Promise पास किया था, वो इसने। एक्स बॉयफ्रेंड थोड़ी है। इसने बोला नहीं करूंगी एज ए मैं। फ्रेंड, अगर आप, मैं आज भी अगर इससे बात करती हूँ, डजंट मीन ही मैं बॉयफ्रेंड। करता अगर नहीं मेरा बात। प्रेजेंट कोई बोलेगा मत बात कर, वो मेरा दोस्त है, मैं बात कर रही हूँ, अगर उसको इतनी नहीं, खुशी हो अगर रही है। आपका present- नहीं, present अगर बोल रहे बात मत कर तो। बोलेगा कि he is not okay with a certain thing, then you should respect that. बिल्कुल यार, यार, ये अगर बिल्कुल सही बोला प्रॉब्लम नहीं आपने। क्रिएट होगी, वो जो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम है वो चल, एटलीस्ट बट नहीं उसने होगी। सिर्फ मुझे इस रीजन से कॉल किया था। पहली बात, वो कॉल करता नहीं है जस्ट बिकॉज वो अपने शूट पे बिजी रहता है। उसने, उसको जब पता लगा कि मैं पीआई में आई हूँ, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि उसको था यार निधि जानी चाहिए, क्योंकि उसको दिखती थी वो चीजें मेरे में। और उसने आज भी वो बोलता था मैं तुम्हारा नंबर जब तक नहीं हटाऊंगा जब तक तुम रोडीज में नहीं जाओगी। तो उसने जब देखा तो उसने सिर्फ इस चीज के लिए कांग्रेचुलेशन करने के लिए कॉल किया कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बस उसके अलावा उसके अलावा कभी कोई बात बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज भी बात नहीं होती है, कोई बात नहीं हुई उसके बाद। बस जब ये आया तो उससे सिर्फ यही, और इससे मेरा झगड़ा लड़ाई सब खत्म ऑन एंड ट्रैक पे था, खत्म हो रहा था उस टाइम चीजें, और उस दिन तो खत्म ही हो चुकी थी चीजें। खत्म नहीं होती थी, सुबह ब्रेकअप होता था, खत्म हो शाम को गया पैचअप था, होता फिर था। ये चला गया ये था तो बता दिल्ली। रहा हूँ, सुबह ब्रेकअप होता था, शाम को पैचअप होता था, ठीक है, शाम को ब्रेकअप होता था, सुबह पैचअप होता था। फोन तोड़ने शाम के को बाद लड़ मैंने लिया। कोई पैचअप नहीं किया, उसके बाद मैंने खत्म कर दिया। और नहीं, मैंने इसकी ऐसा फैमिली नहीं को भी बोला, नहीं है, खत्म हो चुका था, मेरी नहीं तरफ से वो चीजें खत्म हो चुकी थी। आई डोंट नो उसके काफी दिनों बाद हुआ, आपकी ठीक है। तरफ से खत्म हो गई थी तो आप इनसे फिर कभी नहीं मिली उसके बाद? नहीं, मैं कभी नहीं मिली हूँ। जब गुड़गांव गए, नहीं मैं कभी नहीं मिली हूँ, और उस टाइम लड़ाई काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। और मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को भी बोला, उसने भी मुझे चीजें बोली, ये आता था और ये मुझे धमकियां देने लग गया था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये वो गलत कर है, दूंगा। हाँ? और ये मैंने गलत अपने बोला जा रहा है, स्टेटस पे भी डाली ये बिल्कुल चीजें गलत है। कि आई एम लाइक भगवान कसम, मैंने इसको कभी धमकी नहीं दी। खाना बिकॉज ये मेरे घर पे आके वो Shit, चीजें shit. करने लगा था। फिर मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को बोला, आपने मतलब एक्शन क्यों नहीं लिया? धमकियां आके कि एक्शन लेना मैं चाहिए था आपको। हाँ, मैंने लिया ना उस टाइम हाँ, पे। फिर क्या मैंने, हुआ? हाँ, मैंने बोला, मैंने Shit मेरे यार। फ्रेंड्स की भी कॉल आए, ये बिल्कुल गलत बात है, और किसी उसमें की मैंने मेरे बारे में ऐसा लैंडलॉर्ड बोला को जा बोला गलत कि है। प्लीज उसको घर पे मत आने देना, बिकॉज उसने बोला कि हाँ देख लें तू भी यहीं पे ही है, ये है वो, ऐसी ऐसी चीजें का धमकी क्या चीज मतलब धमकी इन द सेंस कि बस इससे आके बात करनी। बात करना नहीं कि अब मैं कैसे बोलूं कि भाई तू मेरे से बात करेगी, तू कहाँ जा रही है, ये वो, मतलब मेंटली परेशान हरासमेंट, करना। मेंटली हरासमेंट। ऐसा हो हाँ हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें, और मैंने कहा यार अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है चीज़ें, क्योंकि बहुत हद तक जा चुके हैं। क्योंकि मुझे ऑलरेडी, मेरे को जब मैंने फ़ोन नया ही लिया था, 15 डेज भी नहीं हुआ था मुझे फ़ोन, और उसके बाद ही तुरंत निकल गया था वहाँ से। ये लोग जा रहे थे घर पे, आई डोंट नो, हाँ रोहतक जा रहे थे ये लोग शायद। तो मैंने इसकी भाभी को भी बोला कि भाई उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है, कि आप ऐसा ऐसा मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी से ला के दो, ये करो वो करो। मैंने इसको भी बहुत बोला, इसकी मम्मा को भी बोला, और मैंने सच में बोला, क्योंकि अगर फोन मिला? फ़ोन नहीं मिला मुझे। मेंटली हराश अगर मैं किसी को करूंगा तो क्या वो लड़की जिंदगी में कभी मेरी अच्छी दोस्त बनेगी? पॉसिबल है ये? तो 2 साल बात नहीं हुआ, अगर वो उसके बनेगी बाद ना फिर अच्छी कॉल दोस्त, किया है यार। अगर वो अच्छी दोस्त बनेगी तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। या तो वो झूठ बोल रही आप है इनके घर पे जाते थे क्या? ऑब्वियसली,
हम साथ में रहते थे, बाद में ना नहीं, वो फोन के सिचुएशन फोन के बाद भी जाते थे, क्योंकि उसके बाद ही वाइल्ड कार्ड एंट्री का सीन हुआ था। इसने बोला वाइल्ड कार्ड बना दियो मेरी वीडियो, मैं इसका शूट भी किया था, इसके फोन से किया था। कौन सा वाइल्ड कार्ड? बनाने के लिए क्यों बोला? नहीं मैंने नहीं अरे हम बनाया, साथ में no, थे, no. सुबह ब्रेकअप होता था, शाम को पैचअप होता था। एकदम दो अलग जैसे आप में से एग्जैक्टली यही किसकी चीज बात है, सुने ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि इस चीज का कोई पॉइंट नहीं निकलना जस्ट बिकॉज ऑफ वो चीजें अलग बोल रहा है और मैं अलग बोल रही हूँ, और जो मैंने फील किया जो सच मेरे एक साथ है। हुई है। इस पे बिलीव किया जा सकता है वो कैसे राहुल, हमारे आपको नहीं पास लगा है। कि आपको उनका फोन रिप्लेस करना चाहिए था? करना चाहिए था, कर दिया, बिल्कुल 40 करना रुपए चाहिए। कर दी, फोन भी कर दिया। मैं तो बहुत तेरा हाथ और- जोड़ूंगी यार, अच्छा, फोन और कर क्या- दे। क्या- 40 रुपए का मैं क्या करूंगी? फोन उसके कर। उसके चक्कर अब मैं गिनवाऊं अब इसको, फिर वही वाली बात हो जाएगी। अब तूने यार तूने जो गिनवाने किया पे अगर गिनवा मैं आ दिया गई ना, मैंने बहुत तूने चीजें जो- गिनवा आप सकती हूँ, लोगों मैं ने नहीं चाहती वो रिलेशनशिप में चीज़। एक दूसरे पे स्पेंड किया यार एक चीज रिलेशन में अलग तो इंसान करता ही है यार, वो वो तो अलग क्या। चीज है, बट किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ना इज नॉट अ राइट थिंग। तो मे बी एज अ जेंटलमैन शुड हैव रिप्लेस्ड इट, जो कि आपको सनी मैम ने भी बोला, क्योंकि वायलेंस किसी भी तरह का करेक्ट नहीं होता, किसी की चीजें हाँ, जैसे मैं भी बहुत गुस्सा होता हूँ, बट इफ शी चीटेड ऑन यू, आई डोंट नो इफ शी डिड और नॉट, ठीक है, वो बात बट दोनों को ही पता। वो उनकी तरफ से तो बहुत गलत है, आपको उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था, बट आई डोंट एग्री विद ब्रेकिंग समबडीज फोन। ट्रू, Right. ऑफ कोर्स एंड मैं इस चीट वाली चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो ये चीट वाली चीज़ है ना, मैंने शायद एज ए फ्रेंड भी कभी किसी पे चीट नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा वो सबको नेचर अपनी है ही गलतियाँ नहीं। दिखती पहली हैं। बात नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ तो उसको बोलो चुप रहे थोड़ा। तो अभी अगर चीट वाली चीज़ है ना, मेरा जो लास्ट रिलेशनशिप भी था ना, तो इट वॉज लाइक सोलमेट। हमारा ब्रेकअप भी म्यूचुअल हुआ है। मैंने मतलब मैं इतना चेंज हुई हूँ, ठीक है, अपने उसके लिए। तो अगर चीट वाली बात आ गई तो पहली बात इतना टाइम ही नहीं है। मैं अपनी चीज़ें काम पे फोकस करती हूँ रादर देन रिलेशनशिप्स पे। वो मेरी प्रायोरिटी कभी मतलब लाइफ में ऐसा नहीं रहा है कि हाँ उसके साथ हो तो उसके साथ भी, अभी भी एज ए दोस्त भी होती है ना चीज़ें। तो मेरे को ये कुछ चीज़ें याद आ गया irritate ना, करती हैं। आपको याद आ गया तो आप बोलो, आपको क्या बोलो? इसका लास्ट रिलेशन इससे पूछो किसके साथ है, जिसको ये चटा बोलती थी। चटा मींस भाई। अरे यार, ठीक please, है? अभी देखो वो चीज़ें उसी से लेके आ मेरी रहा है, लड़ाई हुई थी उसका एक बार। नाम। क्यों? उसने इसको कुछ कुछ बोला। कुछ ठीक है? कुछ क्या बोला, बताओ क्या कुछ कुछ हाँ, बोला? मैं बोलता हूँ ठीक है। वो लड़का इसमें जिम में आता था, इस पर ट्राई करता था, ठीक है। तो ना अभी जो होता है ना कि लड़के लड़कियों को कुछ कुछ बोलते हैं, उसके अब वही बोलूंगा कुछ कुछ क्या बोला, रुक जाओ। तो उसने इसको बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना ऑलवेज हाई रहता है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या हुआ। लेट मी ठीक है, कंप्लीट सुन लो इसका, हाँ। यार। ऑलवेज हाई रहता है। तो उस टाइम पे मैं मुंबई में था, अपने करियर पे फोकस कर रहा था। ऑलरेडी मैं यहाँ पे रैपर्स लोगों के साथ रहता था, ठीक है। तो इसको बताया, तो इसने ना मेरे को बताया फोन पे। अब एज ए बॉयफ्रेंड मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा ना, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा क्या बात है भाई, इतना ही तू सच्चा होता तो मेरे मुंह के सामने बोलता, तेरे को तो मैं भी भाई बोलता था, तो मैं चीजें ठीक करता अपनी, ठीक है। तूने पीठ पीछे बोला, ये तो गलत है ना, यारी में गद्दारी कर रहा है, ठीक है। हम बहुत साफ दिल के हैं, हम लोग भरोसा कर लेते हैं दोस्तों पे। तो उसने मैंने कहा ये तो गलत कर रहा है, कि नहीं ब्रो आई एम सो सॉरी। उसने मेरे को सॉरी बोल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बंदी क्या बोलती है कि तू मैंने इसको बताया, मैंने कहा तेरा उस चट्टा ने ऐसा तेरे को बोल दिया था ना, उसकी मैंने ले लिया। अब उसने सॉरी बोला मेरे को, तू उसको सॉरी बोल दोबारा। अगर मेरे को प्यार नहीं होता, मैं उस बंदे को कभी सॉरी नहीं बोलता। इसने ना वाक्य में थूक के चटवाने वाला काम कर दिया मेरे से। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था कंप्लीट स्टिल आई एम टॉकिंग यार। ये अब conversation कितना खत्म बोलती हो रहती है। गई अब ये चीज़ क्यों यहाँ पे? कन्वर्सेशन खत्म हो गई? अब सुनो, वो बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसकी लाइफ में, ठीक है। इसने बोला कि यार वो मेरा कुछ नहीं है, वो मेरे भाई जैसा है, मेरे भाई जैसा है। तो मैंने उसको सॉरी बोला इसकी वजह से कि इससे हर्ट ना हो, ठीक है। इसका एक्स वही है, जिस चीज का शक था वही हुआ ना। अब मैं बताती अब हूँ मैं क्या गलत हुआ हुआ, ये था। गलत हुई। मैं बताती हूँ क्या हुआ। आपका एक्स है, आपने इनको नहीं बताया कभी? कौन एक्स? अभी बताया अरे इसने। यार, स्प्लिट विला में इसके निकलने के बाद- बाद 3 दिन हम एक साथ एक रूम में थे, तब बताया इसने। कि इसके बाद मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या। ये अभी वो उसने इसको देखा कि ये मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया में बैठता है और बहुत ही बैकवर्ड लोगों के साथ यार हमारी ना यारी में ये नहीं होता, कोई नशे छोटा करता है। अमीर गरीब ठीक नहीं है, होता। चलो अमीर गरीब वाली बात मैंने बोली भी नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ बैकवर्ड यूज़ किया, ठीक है। बैकवर्ड एरिया में बैठता था जहाँ कोई नहीं जाता है, ठीक है, सिर्फ। और उसने इसको वहाँ देख लिया एज ए ह्यूमन। उसको ये लगा इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, बिकॉज शी डजंट नो कि वो क्या कर रहा है। उसने सिर्फ मुझे ये चीज़ बताई कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ड्रग्स करता है, ठीक है। इतनी बात हुई। और वो खुद भी पीता है, अगर वो खुद भी पीता है ब्रो। अरे वो यार। भी वीड फूकता है और ये दोनों साथ में फूकते हैं। लिसन, अभी ये चीज़ ये ऐसी फालतू आई लेफ्ट नाउ। 17 महीने हो गए, अरे मेरे को यार, 16 दिसंबर को अभी आखिरी बार अभी किया देखो था। फिर से वो बीच में बोल रहा है, ठीक है। ये अभी मैं झूठ इस बोल चीज़ रही को है, कैसे तुमने करूँ? तो उसके बाद फिर अगर मैं इतनी होती तो मैं इसको क्यों बताती, मैं उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देती, मैं इससे निकल जाती। बट मेरा नेचर कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलूँ या मैं चीज़ें छुपाऊँ। मैंने इसको तुरंत बताई ऐसा कि मैंने कहा यार ऐसे चट्टा ने बोला कि तू सच में ऐसा करता है। तो इसने बोला कि नहीं, ये हाइपर हो गया, जैसे ये हाइपर हमेशा होता है, वो तो के लायक नहीं हो। सिर्फ उसके बाद हमारी कॉन्वर्जेशन बंद हो गई। जब इससे ब्रेकअप हो गया मेरा, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स जोन बने काफ़ी, फिर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद कम से कम 2 से 3 साल के बाद वो मुझे फिर मिला, जस्ट बिकॉज मुझे टैटूज बनवाने थे। मैं चली गई, तो फिर हम लोगों की एक बॉन्डिंग चालू हुई,
तब वो एक्स, इसके पहले नहीं था वो मेरा एक्स, उसके बाद एक बॉन्डिंग वापस से बननी तो चालू तब हुई। तक आपका कुछ वैसा था ही नहीं, इट वाज, इसको भी पता है वो चीज़ तब नहीं थी, अभी शो पे आए तब मैंने इसको बताया कि अभी मेरा वो था। ठीक है, उसने जो बोला ना कि ये बोले ना इतना जेन्युइन बंदा था कि नहीं निधि हम लोग बात है नहीं भाई, करेंगे। genuine है, बहुत ज्यादा genuine है। प्रॉपर ऑब्वियसली कोई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा या ऐसा कुछ बोलेगा मेरे बारे में तो मैं ऐसे ही बात करूंगा ना। बट है ना? उसने भी क्या ही झूठ ही बोला उसने नहीं नहीं तो नहीं, और वो अकेला खुद नहीं, हाई बहुत होता लोग बोलते है, हैं। वो खुद हाई होता है। ये वो लोग होते हैं जो फालतू में अपना इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं ना, ये वो लोग थे भाई। ठीक है, अगर आज वो यहाँ बैठा होता और ये बैठा होता ना, मुझे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 100% श्योर, मतलब आप लोग भी ना सच में यहाँ मतलब, बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ती हाँ है, लेकिन मेहनत उसकी करनी तरह पड़ती है, टैटू वो उसकी बनाना नहीं। चॉइस नहीं है, उसकी चॉइस नहीं है हाँ, वो तो वाला। मेरी भी चॉइस नहीं है, मैं क्यों उसके बराबर में बैठूं? बात तो ये गलत है। जिसको कल तक तू भाई बोल रही थी उसको वो मैंने तेरा तो एक्स भाई कभी भी है, नहीं जिसको बोला। तू जो तेरा एक्स था उसको तू आज ब्रो बोल रही है। चीजें देखो कैसे बदल रही है लाइफ में, समझ रहे हो? भाई तेरे को ब्रो बोलना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ? ये ब्रो लुकिंग कूल अच्छा है, ठीक है। उसने भड़का रहा था वो, ठीक है, तो मैंने उस चीज पे इसको बोला। इसके पीछे इंटेंशन क्या? सीरियसली वो इसके बारे में सोच रहा था कि वो मेरा पत्ता कट कर रहा था। अरे भाई अगर 4 आदमियों को बताएंगे तो उन्हें समझ आएगी क्या हो रहा था। पत्ता कट होना होता ना तो पत्ता कट हो जाता, फालतू में इसके हो साथ गया, आगे नहीं बढ़ी हो ही होती गया। चीजें। उस वो तो इसका मेरा चालू हुआ था तब। हो ही गया, फिर वो आ गया लाइफ इसका में मेरा तुरंत, start ही हुआ तुरंत था। लाइफ में आ गया अरे वो। तुरंत। ये इसने 2 साल वाला बात करे ना, इसका ब्रेकअप भी हो गया उससे। इसने मेरे को सब बताया। यहाँ पे इसने कहानी, ये दृश्यम बहुत अच्छे से देख के आई है। यहाँ पे इसने कहानी ना बदल दी है भाई, कहाँ की कहाँ पे कैसे कर दी है, समझ से बाहर हो गई है ब्रो, है ना? तो मेरे को शो पे कुछ और बता रही है अंदर अकेले में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और बता रही मैंने है कुछ भी यार। अलग नहीं बताया, मैंने शो- कुछ भी शो से अलग, बात, शो की हाँ बात एग्जैक्टली शो की बात करो। मे बी फ्यू थिंग्स जो आपको लगता है इंडिविजुअल आंसर, अब शो देखने के बाद आप लोगों को क्या ऐसा फील होता है कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए था या ऐसा, या कि नहीं मुझे कुछ डिफरेंटली? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये नहीं आया था शायद मेरा गेम ज़्यादा अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं इन्वॉल्व थी वहाँ पे सबके साथ। तो अगर राहुल नहीं आए होते तो आप किसके साथ कनेक्शन बना? मेरा कनेक्शन एक्चुअली क्या हुआ था, स्टार्टिंग में आदित्य और एडी के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन बन रहा था, बट एडी ने मतलब फ्लिप कर गया। वो एडी के साथ ऑलमोस्ट कनेक्शन बन गया था। एडी के लिए मैंने आदित्य से नहीं बनाया था कनेक्शन स्टार्टिंग फर्स्ट डे। अगर मुझे रहता कि यार मैं आदित्य के साथ ही, मुझे तो ऐसा लगता है फक मैन, मैंने इस जूते के कारण मैंने आदित्य को छोड़ दिया। नहीं बेटा, आप भी ये नहीं कर सकते ना, जैसे वो अगर जैसे आपको वो बुरा आपको नहीं नहीं, बात इसकी कर बात नहीं कर रही, सकते मैं इसकी बात नहीं कर रही, ओके मैं एडी की बात कर रही हूँ। ओह, क्योंकि एडी ने बोलते ठीक है। एडी की बात कर रही हूँ कि एडी ने फ्लिप किया, मतलब एडी के करना कारण, था हाँ problem। एडी से कनेक्शन बनाने के लिए एडी से कनेक्शन बन गया, तो मैंने आदित्य से नहीं कनेक्शन बनाया, तब तक आदित्य और खनक का कनेक्शन बन चुका था। हाँ तो अगर वैसा नहीं होता तो आज आदित्य और निधि का शायद हो सकता था, क्योंकि आदित्य और आदि मेरे निधि सबसे- Hashtag आदि निधि। क्योंकि आदित्य और मेरा सबसे पहले विला में बात हुआ था एंड मैंने उसको बैंड भी दिया था उस टाइम पे, तो वो शायद कनेक्शन बिल्ड हो जाता, वो चीज़ें शायद टोटली डिफरेंट होती। फिर मेरे लिए सरप्राइज आ गया, ऐसा सरप्राइज आया मुझे 7वें ले गया, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी ना हम दोनों को लेके। विला में भी क्या हो गया था, देखो नो डाउट हम दोनों का पर्सनल अलग है, बट एज ए पर्सनैलिटी वी बोथ आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। वो भी विला में सबको पता था कि ये दो, क्योंकि हमारी लड़ाई इतनी खतरनाक हुई थी, सब लोग डर गए थे हम दोनों को देख के कि कल को हम लोगों के साथ होंगे ये तो दोनों लड़ने के लिए आ जाएंगे। और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब एज ए फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग है, गेम पॉइंट से भी देखें तो वो लोग हमको टारगेट करना उसी टाइम पे ही चालू कर दिए थे। वो लोग सब एक उसमें कि नहीं नहीं बट नहीं अगर वो आप है। लोग एलिमिनेट नहीं होते तो आप लोग साथ में परफॉर्म करते हैं। कर रहे थे भाई, मैं वही करते वाली हैं। बात बोल रहा हूँ। अब मुझे लग मैं रहा है बोलूँ कि इसी अगर बात का आंसर दूँ? हाँ, इनका हाँ, आंसर, इनका please, आंसर ठीक है। क्या डिफरेंटली मैं शो में गया था तो मैं ना माइंड में सोच के गया था कि भाई स्प्लिट्सविला में जा रहा था, और एक्चुअली मैं गर्लफ्रेंड सर्च कर रहा था। ठीक है, शो का जब मैंने वो देखा था मैं कहा यार मैम, फिर सनी लियोनी मैम का एक वो एड टाइप आ रहा था उस पे ना इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा भाई यहाँ मिलेगी कोई अच्छी सी ना, तो मैंने डाल दिया, अपना ऑडिशन भेज दिया ना। तो जब मैं वहाँ पे शो में था ना, एग्जाइल में था, तो एग्जाइल एक तो मुझे कंफर्म हो गया था ऑलरेडी 90% 95% कि ये वहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे माइंड में अगर ये मुझे पहले बताए थे ना कि अंदर है तो भाई बहुत तगड़ा गेम होने वाला था। ठीक है, इसने मुझे बताया नहीं। ठीक है, वही मतलब कि अगली का कुछ पर्सनल होगा, मैं कुछ उस पर बोलूंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे तब भी मैंने ये बात बोली थी कि मैं यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप के लिए आया, कोई बनेगी तो ठीक है। ठीक है, तो मैं ऐसा सीन था। तब मैं इससे मिला ना, सब आपने देखा होगा जब पहली बार सब एक्स मिले थे, हमें बोला गया था कि ना गुस्से में जाना है, ठीक है, दिखाना तुम लोग एक्स हो। तो हम लोग भी वैसे गए कि हाँ भाई सामने हो। ठीक है, तो मैं इसी को ढूंढ रहा था अंदर ही अंदर की एक बार उससे ना बात हो जाए बस। ठीक है, चीजें उसको समझा दूंगा कि अब अपन साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, लेकिन अपन साथ है, अपन एक दूसरे को जानते इतने टाइम से। ठीक है, अब क्या हुआ, सब एक अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने लगे, लड़ाई हो गई, कुछ कुछ बोलने लगे। मेरी और इसकी बारी नहीं आई, हमने बोला नहीं। सुबह मैं इसका वेट कर रहा था कि कहाँ गई वो। ठीक है, खाने पे मैं पूछ रहा था सबसे कहाँ गई यार वो बंदी कहाँ है, निधि कहाँ है, निधि कहाँ है। एक दो से मैंने पूछा, आकृति से ही पूछा था मैंने। ठीक है,
ये आई नहीं, बाद में पता चला इसको बुखार हो गया, ऐसा कुछ, इसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये आई मेरे पास, मैंने इसको बुलाया, राइट, यही हुआ ना, ऑफ कैमरा आई, सच बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जो सच है जो है ऑफ वो कैमरा, बोल रहा है ऑफ कैमरा भाई। पहले मना कर रहा था, ऐसे ना मैंने नहीं बहुत, बुलाया। मैंने ये नहीं बोला यार, ठीक है, ऑफ कैमरा ना ये सामने थी तो मैंने इसको ऐसे किया इशारा ना, तो ये आई, वो ये वाली बात थी, ठीक है, कि यही तुम बात आई, मैं- ठीक यही है, बात बोल रही हूँ मैं भी। तुम आई, कोई भी किसी के साथ रिलेशन में जा नहीं सकता, दोनों तरफा होती है चीजें, ठीक है, एक तरफा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसको इशारा किया इधर आ, तो मैंने इससे बोला, मैं कहा यार टीवी पे मैंने उर्फी का वो देखा, कुछ भी बोल दिया तूने मेरे यार में, तू पाल रही थी मेरे को यार, ये सिर्फ एक शो है, हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि तू क्या बोलती मैं, तूने मेरे बारे में कुछ ही बोल दिया आगे जाने के लिए। मैंने कहा ऐसे तो चीजें खराब हो जाएंगी, थोड़ा समझ के कर, अब क्या प्लान है, मिलके खेलना है। मैंने लिटरली इसको ये बोला, ये बोलती मुझे नहीं पता, मैंने जो मेरे को मन में आया मैंने जो बोल दिया, अब तेरे को मन में जाए तेरे को बोल दियो। ये बात मेरे को हर्ट हो गई, मेरा दिमाग ऐसा हो गया, मैं यार 4-5 साल से मेरे को जानती है और सिर्फ एक शो के लिए, कोई भी शो किसी की जिंदगी में, लोग ऐसे हैं 3-4 मूवी करके बैठे हैं, कोई जानता भी नहीं, कोई जानता, ठीक है। तो एक जो रिलेशंस रहते हैं ना, वो आपको लाइफ टाइम साथ में होते हैं, ठीक है भाई। तो मैं ऐसा हो गया, मैं कहा यार इसने क्या कर दिया, मैं कहा इसने बोल देना जो तेरे मन में है तू बोल दियो, मैंने मेरे मन में आया जो बोल दिया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे फिर वो लड़ाई हुई। अब लोगों को दिखता है एंगर है, वही ना, जब जहाँ पे मैं ये बात करूंगा ना कि लड़की पे गुस्सा मत हो, तो 4 लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अरे लड़की के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है यार आजकल। मैं इसमें कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आज से शायद चेंज होगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को ऊपर रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, मैं उस चीज के साथ हूँ। लेकिन अगर बराबरी की जाए ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा लड़कों के लिए भी, है ना। तो वही वाली चीज थी, ये गुस्सा हो रही थी, किसी को नहीं दिख रहा था, मैं गुस्सा हो रहा था तो सब बोल रहे थे तू लड़की है, वो उस पे गुस्सा मत हो, नेशनल टीवी है। तो भाई तरीका है यार, जैसे गुस्सा आप हर, मैं भी बहुत गुस्सा होता मेरा सीजन, अगर आपने गलती से देखा हो, मैंने देखा है भाई आपका सीजन, तारा पे बहुत गुस्सा होता था, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि इसको एक भी बार बोल दिया कि तू जा चल उसके पास, एक बार भी मैं ये बोल देता तो शायद लोग, ये मेरे को तू बोल रही थी, ये मेरे को कुछ बोल रही थी, तू तबाड़े पे बात कर रही थी, भाई लहजा वहां होता है जहां आप लहजे से बात करते हो सामने वाले से। आपके हाथ में, मेरे से Exactly. ये चीज मानो, मैं ऐसे वही बोलना चाह रही थी। अगर आप मुझसे लड़ना चाहोगे, आप मुझसे गाली गलौज करना चाहोगे, शायद मैं वो इंसान बन सकता हूँ कि आपको गाली गलौज से सिर्फ नॉर्मल बात पे बात, क्योंकि वो मेरे ऊपर है, तो वो मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि इसने मुझे ऐसा बोला इसके लिए मैंने बोल दिया, वो तो मैंने इम्पॉसिबल है। ये बात भी मैंने नहीं, ये वो भी चॉइस आपको करनी पड़ती है कि मैं किस हद तक लड़ूं या किस हद तक किसी को बुरा बोलूं, तो वो तो आप दोनों, सिर्फ वो नहीं, आप दोनों या ने एक मेरा दूसरे सिर्फ को, और सिर्फ लाइफ मैंने में अपनी इसी feeling- के मैंने ये साथ बात ऐसा पहले ही बोल nature चुका है हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है मेरी पर्सनालिटी बाहर ऐसी निकल रही है जैसे मैं हूं भी नहीं हूं। मेरी हाँ, अगर क्योंकि आप दोनों सिर्फ लड़ाई वाले क्यों- दिख वो रहे हैं। कैसे निकल सकता है जो हो नहीं आप। ऐसा लगा आप लोग लड़ रहे थे। क्योंकि उससे पहले नहीं दिखे ना मैं ऐसा, क्योंकि हम दोनों का चीजें दिखाई, उसके बाद हम दोनों निकल गए, हमको आगे अपना दिखाने की पर्सनालिटी शो करने का मैंने time भाई ही अपनी नहीं लगा फीलिंग चीजें। एक्सप्रेस कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं करता हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ करता हूँ, मेरी सिस्टर, मेरे भाई, सबके साथ, कि जब तक मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करूंगा ना तो वो चीजें ठीक कैसे होंगी, कम से कम वो गम तो निकले। मैंने कहा अब निकल, अब जब फीलिंग एक्सप्रेस कर दी ना, उसकी वजह से सॉरी भी मांगा मैंने कहा यार मैंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, वो जरूरी थी, नहीं तो तेरे को लेकर देखते ही गुस्सा आ रहा था, ठीक है। फिर हम साथ, फीलिंग्स एक्सप्रेशन थोड़ा सा बाहर Heavy हाँ है, रियल था ना, ट्रू था ना भाई, छल कपट नहीं था ना अपनी फीलिंग में, जो भी है सच है, सीधे साधे बंदे। उसके साथ फिर उसके साथ ये मैं फिर रूम मैंने में इसको बैठे माफ भी थे, कर 6 दिया घंटे उस तक चीज बात पे। कर रहे थे, ठीक है। तो लोगों को लग गया, असली सीन यहाँ शुरू हुआ, अब लोगों को लग गया कि ये तो सुबह लड़ रहे थे, ओ शिट ये तो साथ में है, ये दोनों ने अगर गेम साथ में आ गया अगर ये, तो गेम पलट जाएगा। फिर हर्ष जैसे ज्यादा समझदार लोगों ने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, बाकी ने लगाया। शिवेत, और मैंने इसके लिए गेम तो पिच भी शिवेत किया, के लिए चल मैंने रही इसके लिए पिच भी किया कि निधि को मत निकालना यार प्लीज, अभी 5 साल बाद मेरी इससे हग हुई है, पहली बार इतना सब कुछ हुआ है, इसको मत निकालना, ठीक है। लिटरली लिया, और मैं डर रहा था, मेरी सच में फट रही, मैं कहा इसको हक करूंगा गुस्सा ना हो जाए, ठीक है। तो लेकिन मैंने कहा हैप्पी बर्थडे भाई बंदी का, हाँ मेरे को मिलने दो, हाँ गले, ठीक है। पहले सब मिले तो मैं कहा हाँ मेरा भी मौका है, हाँ तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो वो चीज है ना, ऐसा नहीं है भाई कि मेरी इससे कोई दुश्मनी है या फिर मैं इसको कभी बुरा भला बोल दूंगा या इसके लिए स्टैंड नहीं लूंगा, वहां पे भी ऐसा ही बोला था मैं, ठीक है। वो अगर चीज़ कोई भी मेरी solve हो गर्लफ्रेंड गई थी यार, हमारी मेरी उस तुम्हारी point के आपस में, आगे। आप दोनों की आपस में होती है, क्या इसको कोई और कोई ना बोल जाएगा, इनको कोई और कोई ना बोले, भले ही आपस में लड़ाई हो रखी हो यार, तुम्हारा आपस में है, तुम आपस में सुलझाओगे, तो वो चीज थी। वो तो लोग मैंने वैसे भी बोल, इसका उसी हम दोनों का ना उस पॉइंट पे सॉर्ट हो गया था। फिर उसके बाद इसने भी सपोर्ट किया, मैंने भी किया, जहां शिवेत ने इसको लेके बोली कुछ चीजें टास्क से पहले, जब वो लोग हमको टारगेट करना चालू करते थे, वो हमको परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे, बराबर। क्योंकि तो ये उनको तो था सब डर जीत गए ना जाए- वो, हाँ वो डर जीत गए ना जाएंगे, भाई। ये फिर सेफ साइड पे बैठेंगे, वो परफॉर्म करने ही नहीं दे रहे। शिवेत ने मेरे को गाली दी तो अनिका ने नहीं सुना, ठीक है। एक तो भाई वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है, शायद उनको इस सब चीजें शो में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। शिवेत ने कुछ गाली दी, उसको सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला तो कि यार गाली का जवाब गाली होगा,
प्यार से मैंने तुम उसे- अभी आपको तो एक भी गाली नहीं दी मैंने, ठीक है। आपको तो एक भी तो गाली वो नहीं जब दी। बोली मैंने उसको ठीक है। इसके लिए इसका सपोर्ट दिया, मैंने कहा भाई पहले वो गाली चालू किया, देन शी सेड मी अरे भाई तू उसके कारण प्रमोट, तू क्यों उसका साथ दे रही है? भाई जो चीज अभी सही है मैं उसका साथ दे रही हूँ। शिवेद ने पहले गाली दी, उसने दी, वो क्यों ना दे जब शिवेद दे रहा है वो। Of course. हाँ देव बन के Tit for थोड़ी tat खड़ा उस रहेगा situation में ये। कर सकते हो। हाँ तो वो चीज थी क्योंकि अगर हम वहां पे उस टाइम पे परफॉर्म करते तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते भाई। हम लोग बात कर चुके थे सब कुछ, एक दूसरे का हमारा फेवरेट हीरो सेम है भाई, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा। आप लोग आइडल मैच भी लगते हो मेरे को। मुझे एक सवाल पूछना है, पहले निधि जवाब देगी। ladies निधि first. आपको राहुल की कौन सी 2 चीजें अच्छी लगती है? नहीं उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये बोलूँगी मुझे उसके सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है ना, वो ना एक बड़ी सी प्यार से अलग डिफरेंट में बात करता है, बोल के दिखा दे, वो बहुत फनी क्यूट, हाँ, मुझे ये बहुत बता। इम्प्रेसिव लगती है, हाँ, मतलब चलो, बहुत चलो, क्यूट चलो। लगती है। क्या है ये? तो मुझे ना वो चीज़ें हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग पहले ऐसे करके बात करते थे। ठीक है ऐसे। फन मतलब फनी है, हाँ क्यूट है। दूसरी चीज दूसरी चीज़ इसकी, जब ये हेल्प करता है तो करता है, जब उसको बाद में गिनवा भी देता है, बट हाँ जब साथ में होता है चीज़ें करता भी है। पर आज उसने अपने 40 रुपए वापस भाई लिटरली, काम हो गया। लेकिन ना एक सिर्फ 40 रुपए की बात नहीं है, आज मैं सबके सामने कर रहा हूँ, इसने 40 रुपए नहीं, मेरे को कई बार इसने 100 रुपए भी दिए, 1000 रुपए भी दिए, ठीक है। और बात ऐसी नहीं है यार, हम साथ, मैंने कभी नहीं सोचा, मेरा बड़ा भाई पैसे दे देता था मेरे को, मैंने सोचा नहीं। अब कई बार मैं इसके लिए चीज मैं बोलना, देख तुझे भी पता है ये बात, अगर हम एक बार साइड लड़ाइयाँ साइड में रखे, हम साथ में डाइट लेते थे, ठीक है, क्या मैंने वो चीज, वो गिना के फायदा क्या यार, हम साथ में थे यार, छोड़ देते वो तो ठीक चीज है, वो है, तो उस चीज का मेरे को अभी दुख हुआ बस, आपकी बारी, कि निधि तूने ऐसा क्यों बोला यार। राहुल आपको कौन सी 2 चीजें अच्छी लगती है निधि की? मेरे को इसकी बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, काम में जैसे ये फोकस है ना, वैसे मैंने किसी लड़की को देखा नहीं, ठीक है। मतलब ये ऐसे बोलती थी, मैं इसको बोलता हूँ ना अभी आ जा, कहते यार मेरा 9 बजे तक काम है, तू आ रहा है क्या लेने, मैं कहा ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है। तो काम में बहुत फोकस थी है ना, इसे मनाना बहुत अच्छा आता है, कितना ही लड़ लो ना इससे, ये मना लेती थी। इसे मनाना है ना, आज की इसे मनाना है, मूड होना चाहिए इसका, तो ये मना लेगी, ठीक है, ये मना लेगी, यहाँ कैसे भी करके मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये लोग कुछ टाइम बाद में डेट करने लगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मिला देती क्या इनको? नहीं यार, इंसान बुरी नहीं है, देखो सिचुएशंस बुरी होती है, मुझे कभी बुरी, मैंने इसके बारे में, मैंने इसको भला बुरा बोला है किसी दूसरे से, मैंने कभी नहीं सुना। आज भी जब मेरे को कोई Exactly, बोलता है ये चीज़ ना मैं कमेंट पे, बोलूंगी। कमेंट वो वीडियो बनाई थी हमने, 1 मिलियन चले गए उसके, पता है तेरे को? हाँ मैंने देखा, एक नहीं 1.2 मिलियन से ऊपर हो गए इसकी, कोई नहीं कंटेंट बनाना चाहिए था ना फिर तो ना फिर क्या हुआ ना, फिर क्या हुआ ना, लोग दूसरा बोले ना कि content भाई ये बनाया बंदी था, ऐसी मैंने delete कर है, दिया। तो मैंने उनको पर्सनली जवाब दिए हैं। मेरे को जिसने ये बोला ना वीडियो अच्छी है, उनको कोई जवाब नहीं दिया। जिन्होंने ये बोला ना कि यार ये बंदी झूठी है, वो मैंने उनको पर्सनली जवाब दिया, भाई तुम मत बोलो बीच में, ठीक है, वो पर्सनल था, शो था, वो तुम इतना जज मत करो। मैं इस चीज़ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये बोल रहा है मैंने जवाब दिए, इसने जब वो वीडियो डाली मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट द फक, मेरे से बिना पूछे मैंने एडिटिंग कर कुछ मैंने करके दिया, इसने वीडियो डाल दी। यार ये तो लड़ाई कर चुकी थी, मैं कहा वीडियो बनी है, वीडियो तो डालू कम से कम, कम। ठीक है, एक वीडियो बनाई है Making the most out यार, of the situation. मम्मी ने एक वीडियो बनाई थी यार, तो मम्मी को भी दिखाऊं, देखो आपने वीडियो बनाई और 1 मिलियन भी चली गई। और उस पे मैंने कमेंट किया और ये वहाँ गंदे गंदे कमेंट करने लग गया, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कोई गंदा कमेंट तुमने नहीं वहाँ किया। गंदे कमेंट करने चालू किए, यार, ठीक है, क्या बात फिर कर रहे हो, मैंने देख किया, लो यार अभी अभी आप खोल के देखो प्लीज कमेंट, ठीक अच्छा, है। ये तो हटा। फिर मैंने इसको ब्लॉक किया वहाँ से, मैंने कहा यार अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो मेरे यहाँ से। से जाके तो अनब्लॉक कर दोगे? मतलब मैं इसको यही बोला था एक बार- मुंबई में जब ये आई थी ना। बैठ के बात करो, एक हाँ, दूसरे एक बार से दोनों ना दिल सिर्फ से बात करना। सॉरी बोल दो, लिटिल लड़ना बात। मत। हाँ। सॉरी है, मेरी तो हमेशा सॉरी है भाई। पता है, एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, जब बहुत गुस्सा आ रहा हो ना तो अपना पार्टनर का ऐसा हाथ पकड़ के लो, बात करो, हम लोग रुक जाओ हाथ यार। पकड़ लो, ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए, ताकि तुम चिल्ला ना पाओ, और बस एक दूसरे से बात करो दिल की। गुस्से से ज्यादा, अगर मैं तो क्या करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो गुस्से से ज्यादा ना मैं रोते हुए उसको बता देती हूँ, करूँगा ताकि मैं उसको ऐसा। फील हो इसको कि गुस्सा आता है तो genuinely- सफाई करने लग जाती है। लिटरली अमेजिंग बात है, इसको हाँ, मैं गुस्सा है सफाई कर करती दी। हूँ। ताकि तुम्हें दूसरे वाले को फील हो कि यार इस बंदे को गुस्से से ज्यादा ना हर्ट फील हो रहा है, ताकि दूसरे वाले को ये जैसा कि वो 40 रुपए की बात से वो एग्रेशन से ज्यादा वो दर्द है कि अरे यार 40 रुपए ये की कैसे छोटी बात बोल रहे मैं हो, उस right? चीज़ को सीरियसली सॉरी फील करूंगी अगर वो चीज़ मुझे भी लगा बाद में कि मैंने नेशनल टेलीविजन पे फ्लो में जो मेरे शायद अंदर चीज़ें हुई, जो एक रिलेशन, जिस मेरा, मैं सच में बोलूँ, जब रिलेशन खत्म हुआ ना, लाइक आई वॉज वेरी इन
दैट मोमेंट कि यार मैंने कभी-कभी क्यों वो बीत रिलेशन जाता है। बनाया, क्यों मैंने इस लड़के, मतलब मेरा वो शायद लाइफ का रिग्रेट था कि मैंने इसके साथ बनाया। मैंने इतनी गंदी चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी हैं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है और मेरे फ्रेंड्स कोई भी ऐसी नहीं है जो चीज़ें मैंने फेस की। तो शायद वो एक गुस्सा या वो एक अंदर अग्रेशन मेरे था, वो मेरे को लाइफ में उसके बाद मैंने 2 साल बात भी नहीं की इससे, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली दैट रीजन कि वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था शायद कि मैंने इसका रिलेशन बनाया। मैं तो उसकी अभी तक फोटो भी डिलीट नहीं करी। ठीक है भाई, मैं तो प्यार मेरा से डरने लगा वो कि नहीं, चीज़ें प्यार मैंने नहीं करूंगा। बोली वहाँ अभी भी डिलीट नहीं की क्या? हाँ मतलब पड़ी है कुछ, कोई बात नहीं। ओके मतलब अभी भी मैं गलत वैसे तो नहीं पढ़ Alright. गया, इतिहास है, इट्स ऑलराइट ओके। गाइस, तुम लोग से हम लोग शो के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहते Please. हैं। तो हम लोग का ना एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड लवोमीटर। उसमें Okay. हम लोग क्या करेंगे, आपको एक एक कपल का नाम बताएंगे, आपके हिसाब से आपको उन्हें 0 से 10 के बीच में रेट करना है। कितने और असली क्यों? है और कितने नकली है। और Okay. क्यों? फर्स्ट कपल इज दिग्विजय एंड उन्नति। रियल है वो 10। 10 में से 10। ओ फर्स्ट कपल ही 10 में ओके से 10। एंड दिग्विजय और उन्नति जब आए ना हम मेरे टाइम पे, तो मेरी बॉन्ड हुआ ही नहीं क्योंकि हम उसी दिन निकल गए थे जिस दिन वो लोग आए, उससे नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे। तो आई डोंट नो अबाउट दिग्विजय एंड उन्नति। फिर भी एक assumption मे बी Insta पे 8 जितना 9 आकृति और जशवंत। कनेक्शन की बात करें तो सच में मुझे पता नहीं है, बट हाँ एज ए पर्सनैलिटी आकृति इज टोटली फेक, ओवर ड्रामेटिक। मतलब वो पता है कैसी है, कैमरा आया ऐसे इतना मोटी है। लिटरली वो ऐसे हरकतें कर रही है वहां पे एंड मैं और कशिश बैठ के ऐसे कर रहे हैं। भाई ये क्या है, तो थोड़ा रियल दिखाओ, ठीक है, एक्सप्रेशन इतना देना है। ऐसे पूरा या तक ही ध्यान है। एग्जैक्टली। फिर वो वाला तो फेमस हो ही रखा है उसका या तो वो बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है, बहुत ज्यादा। व्हाट अबाउट देयर रिलेशन? रिलेशन क्या लगता है आपका? ऑफ कोर्स ये राइट नहीं हो सकता गेस, बट हाँ, एक गेस। सी गेस जो चीजें दिख रही थी हमको कि जो मेरे को पर्टिकुलर एक चीज दिखी, शायद इसको भी पता है, हम दोनों खड़े थे, वो रात में कैमरा लेके आई और जसवंत को पूल में लेके गई कि हमारी वीडियो बनाओ, क्योंकि उनको आइडियल मैच बनना था एंड आकृति को था आइडियल मैच कैसे बनना है, हम स्क्रीन पे अच्छे दिखेंगे तो शायद हम आइडियल मैच बन सकते हैं। तो वो पूल में लेके गई जसवंत को, उसने कैमरा, किसी का शूट नहीं हो रहा है, जब हमारी रियलिटी हो रही थी किसी की रियलिटी नहीं हो रही, सिर्फ 2 फोटोग्राफर उसका वीडियो बना रहे हैं, वो पूल में अपने मुंह सिखा रही है एंड वो लोग दोनों कर रहे हैं। तो मुझे शायद वहां से लगा मे बी फेक भी हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ शो वो लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। ताकि लोगों को हाँ कि उसको आइडियल मैच भी बनना आपका है। क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से जहाँ तक अगर गेम की बात है तो मैं वो भाई वो बहुत अच्छा खेल रही है, उससे पता है कि रियलिटी शो में खेलना क्या है, दिखाना Exactly. क्या है, करना क्या है। ठीक है, मतलब अब मैं जैसे शो देख रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आया था क्योंकि मेरा ध्यान ही कहीं और था। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन मैं अब जो मैं ऑलरेडी देख रहा वहां हूँ, थी फर्स्ट डे से, तो मुझे पता है चीजें अंदर मैं कहाँ जो- क्या किसकी क्या चल रही है। मैं जो अब देख रहा हूँ ना, मैं कहा यार ऐसे खेलना था यार राजे। बट उनका लव मीटर जो आपको क्या लगता है उन दोनों का कपल क्या है? रिलेशनशिप के हिसाब वो तो भाई वो Same पर्सनली जानते हैं, मैं उस हिसाब से नंबर दे दूंगा, मैं तो 10 में से 10, मेरे को नहीं पता भाई। आता भाई साहब। से। ओके अच्छे लगते हैं, बट मैंने उनको बोला था कि तुम साथ में क्यूट लगते हो। ठीक है, उन्होंने मेरे को वोट आउट किया था, उन्होंने बोला कि तू तेरे को निकाल रहे हैं। मैं कहा फिर भी गॉड ब्लेस यू, अच्छे लगते हो तुम साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है शिवेत और अनिका। ठीक है, गेम खेल रहे थे। जहां तक अभी मैं जिस तरीके से पहले श्वेत को जानता था, मैं बहुत पहले उसको जानता था रोडीज से, एक्सट्रीम के टाइम से, बट हमारा शो में कुछ फाइट हो गया था। ठीक है, तो गलत फहमी हो गई थी। उसके बाद जैसे अभी श्वेत से मेरी नॉर्मली बात होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को बंदा लगता है कि उसके साथ फेक रिलेशन तो उसने नहीं बनाया था। बाकी उसकी जो भी चल रही रहेगी पर्सनल, अभी एक लड़का ही जानता है एक लड़की क्या कर रही है, एक लड़की जानती है एक लड़का उसको कैसे कर रहा है पर्सनल लाइफ में। क्यों अभी मेरी गर्लफ्रेंड है ना जो अभी, ठीक है, वो भी कई बार ऐसे बोल देती है तू बहनचो मत बोला कर, बट दिल्ली वालों का स्लैंग है ऐसा यार। ठीक है, हर बात पे निकल जाता है। तो आपकी मैं अभी गर्लफ्रेंड है? हाँ, अभी मैं रिलेशन में आ गया हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले। What about कुछ you? कुछ दिन पहले नहीं, ये शो पे है, उस टाइम भी था। इससे मुझे बाद में बोला अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड शो देखेगी, क्या बोलेगी, मैं सब बोल के जब आया। आप शो पे आए थे तब आपकी गर्लफ्रेंड थी? मेरी उससे बातचीत चल रही थी, बस मैंने इसको बताया था कि 2 लड़कियां हैं, दो बताई थी ना। हाँ। मैंने कहा 2 लड़कियां, इनसे बात चल रही है, मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, कि मैं किसके साथ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कमिटमेंट दूंगा तो मेरे लिए कमिटमेंट शादी वाली बात है ना। तो अभी फाइनली वो डिसाइड हुआ, अब जाके डिसाइड हुआ है, कम से कम 8-10 दिन पहले। ऑब्वियसली मैं उसको क्लियर किया प्रॉपर कि देख मेरे ऐसे ऐसे रीति रिवाज है जिनके आगे मैं नहीं हूँ। मेरी फैमिली की जिस तरीके से चल रहे हैं, तुम पर्सनली मेरे साथ कैसे मर्जी रहो, लेकिन जो मेरे फैमिली के रीति रिवाज चलते आ रहे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब एक अलाउड नहीं कर रही थी, एक अलाउड कर रही थी, तो मैं जो अलाउड कर रही थी मैंने उससे आगे चीजें बढ़ाई। ऐसी Then are you चीजें dating anybody? नहीं, नोट ना। No. Okay. But आपके हिसाब से आप कितना एक ऐसे लगता है 10 श्वेत और निगम नो। No. शिविका 100% फेक। उनका कनेक्शन ना तो शो पे दिख रहा था उस टाइम पे,
कि मतलब दे वर नॉट कंफर्टेबल। चलो आकृति जसवंत एटलीस्ट पूल में जाके वो अपना एक रोमांस क्रिएट तो कर रहे हैं, उन लोगों का तो वो भी नहीं हो रहा था। Why do you think they were not comfortable with each other? नहीं, वहाँ पे चीजें हमको पता लग रही थी, दे वर लाइक जस्ट फ्रेंड्स, उनका कोई ऐसा कनेक्शन दिख नहीं रहा था जब तक मैं शो पे थी। तब तक उनका कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ था, दे वर जस्ट फॉर शो। मुझे बात का नहीं पता, बट तब तक उनका फेक था, जस्ट फॉर शो। कपल इज देव एंड अमेया। देव और अमेहा का फर्स्ट डे पे कनेक्शन जब बना था, मतलब तब तक इट वाज रियल कनेक्शन। अच्छा, रियल कनेक्शन। हाँ, So how much would you give them? Out of 10. 10? हाँ, What जब is- वो आइडियल मैच नहीं बने तब तो ऑफ कोर्स। तो देव और उनका मेरे को तो रियली लगता है कि काफी वो उसको लेके इनसिक्योर होता है, जहाँ इनसिक्योरिटी होती है वहीं प्यार होता है मेरे हिसाब से। Yes, yes. Okay, तो आप नंबर तो बताइए। हाँ 10। 10. हर्ष और वैशाली। हर्ष और सारी 0। 0। हर्ष और बहुत वैशाली fake के लिए है, बहुत बहुत डिफरेंट fake है, ओपिनियंस है। कोई बहुत बोल रहा है ज्यादा 10%, कोई बोल रहा है 0। उनका बहुत एक्चुअली ऐसा ही है वो, बट वो क्या करते हैं ना, जब कैमरा आता है ना, वो अपनी केमिस्ट्री, वो क्या बोलते हैं, हर चल बेबी चलते हैं, थोड़ा किस विस करके आते हैं कैमरे के सामने, थोड़ा फुटेज देते हैं हम लोग, वो ऐसे करते थे। ऐसे ही घूमते फिरते वो ऐसे कर रहे थे। वो जब भी कैमरा आता उसको एक तो फुटेज चाहिए होती थी। हर्ष का एक सीन क्या हुआ था जब लड़ाई हो रही थी ना कुछ वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ नहीं ऐसी, मतलब वो कैमरा उसको अच्छा खाना सीख रहा है वो आजकल, आगे मिल जाएगा उसको काम, ठीक है। तो वो ऐसे कह रहा, कोई मतलब खुद किसी की बहन की गाली देके कह रहा, कोई मेरी बंदी के बारे में ऐसा बोले तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे तुम दूसरों की माँ बहन कर रहे हो और तुम अपनी बंदी की बात कर रहे हो, तो बात वहाँ पे वुमन रिस्पेक्ट नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैं उसकी माँ ये कर दूंगा, मैं उसकी बहन ये कर दूंगा, और तू लड़की के बारे में खुद ही बोल रहा है, तो रिस्पेक्ट नहीं है। मेरे को यही बुरा लगा, ठीक है, कि ये लोग कौन होते हैं मुझे जज करने वाले यार, ठीक है। अगर मेरे को कोई मतलब ऐसे कोई ना जज किया जाता लोगों को, ठीक है, कि मतलब किसने ये, तो इस मोमेंट में बुरा लगा। हम इंसान को समझ ही नहीं सकते जिंदगी भर, सबके अपने फीलिंग है, एज के साथ चीजें बदलती हैं। तो वो बहुत फेक बंदा है, वो ऐसा फेक, उस शो की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में कैसा होगा कैसा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट शो बहुत में फेक है, एक्टिंग ठीक आपकी ये है। फील की। आपके लिए भी 0? मैंने तो उसको भाई साहब बोला था, उसको मैंने धमकी भी दी थी भाई, मैं कहा भाई मेरे तो समझ फंसियो ही मत नहीं आता है, बहुत बट ये पिटेगा पता है भाई। जब कैमरा आता है चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है, कैमरे के पीछे नहीं पता Okay, क्या last couple, Kashish and Adi. उनका मेरे को रियल लग रहा है, ब्लैक वाइट वगैरह बिल्कुल देख फेक, रहे बिल्कुल तो, फेक। कशिश और रेडी तो बिल्कुल बट fake। अभी वो मुझे जा आयुष- रहे हैं ना, घूम रहे हैं अभी वो अरे सब वो लोग। सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ शो अभी चल रहा है टेलीकास्ट, अभी नहीं घूमेंगे तो भाई कब घूमेंगे वो लोग। उनका तो 100% फेक है। एंड ये चीज एडी ने, बल्कि एडी निधि को सबका फेक लग रहा है। नहीं fake, जो भाई नहीं, मैंने जो 2-3 बंदों का फेक बोला। हाँ, मैंने एडी का बोला, शिविक, इन दोनों का मैंने बोला, क्योंकि इन दोनों का मुझे लगा। एंड एडी ने तो आयुष्मान को भी बोला, मुझे भी बोला था कि यार मेरे को कशिश बिल्कुल पसंद नहीं, शो के बाद मैं इससे बात भी ना करूँ। एंड उसने करेक्शन बनाया है, और आपने देखा भी होगा तो वो तो ऐसे मार रही है ना उसके आईडी की पूरे शो में, तो मजा आ रहा है ये चीज देख के। उनका बिल्कुल भी नहीं है। एंड आफ्टर द शो सबका पता लग जाएगा कौन Of रियल है course, कौन show खत्म होने के नहीं। जो बाद मुझे means दो सच्चाई दो बाहर है। लगते हैं शायद आफ्टर द शो हो सकते हैं, जसवंत एंड आकृति एंड हर्ष वैशाली, मुझे लगता है शायद हो सकते हैं ये लोग। इसके अलावा कोई भी मुझे नहीं लगता। मुझे एक सवाल तो राहुल से था जो मैं शायद पहले पूछना भूल गई। निधि नहीं आती तो आप किसके साथ कनेक्शन बनाते? निधि नहीं आती तो मैं किसके साथ कनेक्शन बना बाकी था, मैं कंफ्यूज था यार, मतलब कि मेरी गुरु से बात हुई थी वैसे, और नायरा को मैंने ना एक्चुअल फीलिंग बताई थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, उस चीज को समझ रही थी। तो अभी उसने शो पे क्या बोला वो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे जो मैं फीलिंग थी कि यार ये मेरे को समझ रही है, एक मेरे से मैच्योर है थोड़ी सी, ऐसा मेरे को लगा। तो मैं उसको बता रहा था कि देख यार मैं यहाँ पे किसी के साथ कनेक्शन बनाऊंगा ना तो मैं सीरियस वाला हो जाऊंगा, मेरा कुछ ऐसा टाइम पास शो के लिए नहीं रहूंगा मैं। ये था कि मतलब खेलेंगे ना अगर, तो नायरा तेरे साथ खेलूंगा तो या तो रूरू या रूरू। नहीं रहा तो I think we will just move on to this last segment of this podcast. Yes. It is called a rapid fire. तो रैपिड फायर, वन वर्ड आंसर। आपको वन वर्ड आंसर देना है फटाफट। फुटेज का भूखा या भूखी? हर्ष। अरे आकृति। Okay. Fashion disaster. डॉक्टर एरिका। डॉक्टर बेल बुद्धि। एडी। एडी। सबसे बड़ा झूठा या झूठी? सबसे बड़ा झूठा मेरे को वहाँ पे वो लगा, तो हर्ष। हर्षी उसके लाइन में राजा। Okay. जोरू का गुलाम। ओ जसवंत। हर्ष। वो हर्षी वो फिक्स किया था, 4 लाइन चारों बार हर्षी था। जोरू का गुलाम तो हर्ष ही था। हर्षी। जसवंत पूरा शो में आकृति के साथ पहुंचा है। नहीं, भाई, जशवंत उसकी शांत कोई है, बात- जशवंत इसीलिए बंदा तो- शांत बोल ही नहीं है। पाया। वो लोग ऐसे देख रहे कि भाई वो जोरू का गुलाम, वो बहुत शांत बंदा है, वो इतना सोचता नहीं है, वो कहे, चल मेरे को बस खींच के ले चलो आगे तक शो, ऐसा सीन है उसका। हाँ। यस, गटर माउथ। वही मेरे को हर्ष ही लग रहा है यार, हर्ष बहुत गंदा इंसान है। शिवेत से ठीक हो गया मेरा ना। शी इज लाइक कशिश और शिवे। शिवेश। Okay.
फेक लव। शिविका जो भी चल रहा है। श्वेता रानी का। ओके राहुल, मेरा और निधि का। तुम लोग का तो फेक नहीं है ये। तुम लोग तो का फेक नहीं, ये दुनिया को रियल पता। के बाद इतना इंसान लड़ता है भाई, ये तो फिक्स है। राहुल, who भी do you मुझे think इतना was कोई the नहीं लड़ता most jealous? निधि थी। And for you, आकृति आकृति। भाई वो तो टारगेट कर चुकी थी मुझे पहले दिन से ही। डिजर्विंग विनर आप लोग के नजर में? दिग्विजय। अरबाज। Who do you think जिसके पास golden heart? अनिकेत। शिवित। इन लोगों की पहले लड़ाई हुई थी, अभी सॉर्ट नहीं, बात ऐसी है ना, वो बंदे ने बात पता क्या है, मैं उसके अलावा भी मैंने शो भी देखा ना, ठीक है, मेरे से वैसे कुछ लड़ाई थी नहीं यार, फिर भी हमारी हाथापाई हो गई थी, ये नहीं बताऊंगा क्या क्या हुआ था, ठीक है। द थिंग इज उसके बाद भी मैं चीजें सॉर्टेड हुई, और उसके बाद उसने ना दोस्ती के लिए खड़ा रहा हूँ, मेरे लिए वो बंदा बहुत गोल्डन हार्ट होता है जो दोस्ती के लिए खड़ा रहता है। उसने पिच किया अनिकेत के लिए उस टाइम पे कि भाई किसी को भी निकाल देना, अनिकेत को मत निकाला, मैं उसके, वो मेरे लिए खड़ा होता, मैं उसके लिए खड़ा, वो चीज है। तो मेरे लिए वो लोग बहुत बड़े होते हैं जो दोस्ती को मानते हैं। Who do you think is the biggest बेवफा of this season? ओह शिट, आई एम सॉरी, तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा Same page, same page. That is the end of the rapid fire and that is also the End of this episode. Yes, this episode with Nidhi and Rahul. मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, आई होप आप इसके बाद बैठ के बात करें और सॉर्ट करें, एक दूसरे को अपोलोजाइज करके दोस्त बन जाए। एटलीस्ट एक दूसरे से गुस्सा ना रहो, Yes. गुस्सा तो नहीं हूँ मैं कॉल में इससे। चिड़चिड़ ना रहे। गुस्सा नहीं हूँ मैं, एक बहुत छप्पी पा दो यार। नहीं 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 ये थंबनेल होगा, ये थंबनेल को हम लोग लिखेंगे पैच अप। ओके गाइस, आप लोगों को कुछ बोलना है लास्ट में? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कई बार ना अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस करनी चाहिए, और तुम्हें समझना चाहिए रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, शायद मैंने ध्यान नहीं रखा होगा उस चीज़ को कि लोगों को क्या लगता है, लेकिन अगर चार दीवारी में बात होती है, शायद मैं वैसे ही बात करता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा एक्सेप्ट करता हूँ, और रिश्ते ना बैठ के सुलझाने चाहिए, फालतू लोगों के बीच में हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर रहे हो, एक दूसरे को जानते हो, तो पहले बता देना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं साथ में, और रिश्ते आगे लेके जाते हैं, अनजान लोग तुम्हें आगे लेके नहीं जाएंगे कभी भी, ठीक है। कई बार टैलेंट सड़कों पे कसरत कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जिनके रिलेशन बॉन्ड है वही 5 स्टार में बैठे हैं, वही मतलब मूवीज कर रहे हैं, सीरियसली बात है ना। तो ठीक है भाई, हमारा कुछ है नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ भी है नहीं, वो शो में जो हुआ था वो चीजें थी, और अभी मतलब ऐसा कुछ दुश्मनी भी नहीं है, कभी कोई दिक्कत हो बता दियो, अभी मेरा तो तमिलनाडु चाइना में भी में रिटर्न घर भी आ सकती है, घर भी आ सकती है, फिर गिनवाएगा। घर भी आ, देखो यार ये ऐसे करती है यार, कम ऑन निधि, व्हाट डू यू गिनवाने के लिए भी करना पड़ता है ना। मैं मैं गिनवाऊंगा सिर्फ नहीं। इतना बोलूंगी, अपने लिए हमेशा खड़े रहो, हर चीज पे खड़े रहो, चाहे वो बड़ा है छोटा है, तुम्हें जहाँ वोकल होना है वहाँ वोकल हमेशा रहो, तभी तुम आगे सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको लोग दबाते रहेंगे, दबो मत किसी से भी भाई, जहाँ पे खड़े हो जाओ, मारना है पीटना है जो मर्जी करो, लेकिन अपने लिए स्टैंड लो। Thank you so much for watching this episode. Too much fun. Thank you so much, Too much Rahul fun. and Nidhi, for coming here, taking out the time to be in this podcast. We really मैन appreciate थैंक यू it, सो guys. मच। शायद ऑडियंस को भी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, शायद हम दोनों को लेके, होपफुली इस अब पॉडकास्ट उनको में क्लैरिटी मिल गई है कि वो लोग लड़ते रहते हैं और हंसते रहते हैं. That is sweet. Thank Thank you you so for much for watching. watching this video. Like, share, subscribe. Turn the post notification on. Bye bye.